सोसाइटी है। This session, please. Yeah, we are going to record this session. और जो हमारा पुणे में एक केस हुआ है कि ना, जरा एक मिनट इधर आएंगे। जो और दूसरा केस ये पुणे में हुआ था कि एक टेनेंट को सोसाइटी के एमसीएम में विथ वैलिड रीजन एंट्री नहीं दिया, तो सीधा उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके उनके खिलाफ एडमिशन एक्शन ले ली गई। तो ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए और आप सबका व्यू जानने के लिए और क्या करना चाहिए बताने के लिए बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ है कि कुछ स्पीकर्स थोड़ी देर में ही ज्वाइन हो जाएंगे हम लोगों को, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन है। हमारे साथ है मिस्टर सुहास पटवर्धन, जो चेयरमैन है पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के और वाइस चेयरमैन है पूरे महाराष्ट्र के हाउसिंग फेडरेशन के। Sir, sorry to interrupt. If you allow me to record the session, because as you are the host, I am not able to. Sir, we are already recording the session. You will share Okay, and we will share it to everybody. Okay, so I right. request all participants to just unmute themselves. Thank you, sir. Yeah. तो मैं जैसे मैंने बोला, दूसरे हमारे अहम स्पीकर है श्रीयुत सीताराम राणे जी, जो चेयरमैन है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के और ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की वो चेयरमैन है। दूसरे है मिस्टर प्रकाश दरेकर, जो चेयरमैन है मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन के। मिस्टर भास्कर म्हात्रे है, जो सचिव है नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के। हमारे साथ एडवोकेट वडेर भी है, जो सचिव है मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के। एडवोकेट तोरवणे है, जो चेयरमैन है नासिक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के। श्रीमती तेजस्विनी डोमसे हमारे साथ है, जो चेयरमैन है पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की। हमारे साथ मिस्टर केसी गर्ग है, जो सचिव है पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के। और मिस्टर काटे है, जो चेयरमैन है सातारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरफ से। आज का मैं आप सब सभासदों को और सब पार्टिसिपेंट्स को ये विनती करता हूं कि आज का ये अपना सेशन और डिस्कशन ये दो ही अहम मुद्दों पे फोकस रखा जाएगा, क्योंकि ये सभी कमिटी मेंबर्स को, सभी हाउसिंग सोसाइटीज को और पूरे महाराष्ट्र के हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। तो यहाँ पे जो भी आपके सवाल है, जो भी आपकी सूचनाएं हैं, या आप एमिनेंट स्पीकर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये सब स्पीकर्स भी आपके राय जानना चाहेंगे, आपको गाइडेंस देना चाहेंगे। तो मैं ये कह के मैं पटवर्धन साहब को विनती करता हूं कि ये सेशन को वो आगे लेके जाएंगे। और कुछ सवाल जो हम लोगों ने कुछ लोगों ने हमको सवाल भेजे थे, हम लोग आज सिर्फ सवाल इन सब्जेक्ट्स के बारे में ही ले लेंगे। बाकी सवालों के लिए हम लोग अलग तरीके से अपने ग्रुप पे या फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों के साथ सहयोग करके आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। पटवर्धन साहब, मैं आपको विनती करता हूं कि आप ये सेशन आगे ले लीजिए। हेलो पटवर्धन साहब। पटवर्धन साहब। राहुल 2 मिनट्स, वो कनेक्ट कर रहे हैं वापस। ओके, अभी तभी सब सभासदों को मैं एक विनती करता हूं कि आप अपने अपने वीडियोस और अपने ऑडियोस प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो बीच में ही आप सभी को सवाल पूछने का जितना पॉसिबल है हम उतना कोशिश करेंगे। हमारे एमिनेंट स्पीकर्स ज्वाइन हो रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए हम लोग रुकते हैं। और ये जो दो अहम चीजें हुई है, यहाँ मैं सबको विनती करता हूं कि सो फार एज पॉसिबल ये कोई भी राजकीय, सामाजिक या व्यक्तिगत स्वरूप ना दे। जैसे कि हम सभी लोग महाराष्ट्र में रह रहे, एक साथ ये सिचुएशन के साथ कैसे निपटना है और प्रॉबेबली कैसे प्रॉपर वे से उसका सामना करना है, ये हम लोग को होत नाही। माझं झालंय,
नमस्कार राणे साहेब. आयडी पाठवला असेल तर टाका. पाठवला नाहीये तुम्हाला? पाठवतो मी पाठवतो. हॅलो राणे साहेब नमस्कार. नमस्कार. हा, मी आता पटवर्धन साहेब पण जॉईन होत आहेत, पण बरं. आपल्याकडे खूप सारे सभासद आहेत, तर मी आता आपल्या विषयाची त्यांना माहिती दिली है. तो मैं ये चालू करने के लिए हम लोग सबको विनती करते हैं कि आज का हम लोग हिंदी या इंग्लिश में रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए. तो मैं पहला एक सवाल पूछता हूं कि जो एक हमारे सभासद ने पूछा है, कोई सवाल इंग्लिश में है कि संदीप शाह जी ने सवाल पूछा है पूना से कि MCM committee, they are giving it our own time and voluntarily they are following all the rules. उसमें उनका कोई भी वैयक्तिक इंटरेस्ट नहीं रहता है. अभी जो सचिवों पे एक्शन है, FIR या कोर्ट में खटला दाखल हो गया है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और टेनेंट्स की कंप्लेंट्स किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कुछ टेनेंट्स जरा मीटिंग मध्ये आहे, वेब मीटिंग चालू आहे, झाल्यावर मी फोन करतो. क्योंकि कुछ टेनेंट्स सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कमेटी को और भाड़े भी नहीं भरते हैं या फिर उसका रेंट एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं. तो इस मामले में कमेटी क्या कर सकती है और सरकार के कौन से नियम और कानून है और ये कैसे हैंडल करना चाहिए? तर राणेजी, आपण जर का ह्या प्रश्नावरती मार्गदर्शन करू शकलात तर ते चांगलं होईल. हॅलो राणे साहेब. ते म्यूट वर बोलते. राणे साहेब तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा. सॉरी. हा, आपण आज प्रश्नोत्तर कमी घेऊ. सगळ्यात महत्वाचे 2 विषय जे आहेत त्या मुद्द्यावरच आपण चर्चा करून निर्णय घ्यायचा आहे. तो एक पहिला मुद्दा तुमच्या पुण्यामध्ये देऊ, ह्या प्रश्नाचं उत्तर देतो मी, पण मुद्दे महत्वाचे सांगतो सगळे जाहीर होईपर्यंत. पुण्यामध्ये एका सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे महामारी कायदा 188 च्या अंतर्गत. त्याचप्रमाणे मुंबईतल्या एका मोठ्या प्रथित यश डॉक्टरने सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात काही कॉमेंट्स केलेले आहेत. ह्या 2 विषयावर आणि या सगळ्या विषयावर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या सोसायटीने मिळून आज काहीतरी निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. म्हणून आपण आज सगळ्यांनी अर्जंट तात्काळ, काल आमची सगळ्या फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग झाली महाराष्ट्रातल्या, त्यानंतर आपण ही सगळ्या काही सभासदांना समाविष्ट करून त्याचा निर्णय घ्यायचा. स्पेशली पुण्यातल्या सोसायटी, कारण गुन्हा पुण्यामध्ये पहिला दाखल झाला आहे, तर त्या विषयावर पुण्यातल्या लोकांचं काय मत आहे ते अजमावण्यासाठी आपण ही आज मीटिंग आयोजित केली. याच्यात महाराष्ट्रातल्या बहुतेक फेडरेशनचे पदाधिकारी आहेत, मुंबईचे आपले थोड्या वेळात जॉईन होतील. या प्रश्नाचं उत्तर मी असं देतो की कालचा जो वाद झाला आहे, गुन्हा दाखल झालाय, तो याच मुद्द्यावर झालाय. तुमच्या पुणेकरांच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल की त्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांची कुठलीही चूक नाही, काही चूक नाही. त्याने नियमानुसार सगळ्या काय म्हणतात बंधनं पाळलेली आहेत आणि असं असताना सुद्धा त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. ज्या सोसायटीमध्ये असे भाडेकरू प्रवेश करणार आहेत त्यांच्याकडून आता काल कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटने काल परत एक परिपत्रक काढलंय. भाडेकरूंना, ड्रायव्हरना, आणखीन घर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही कुठल्याही प्रकारे अडवू शकत नाही असं एक परिपत्रक. तुम्हाला एक छोटी विनंती करतो, आपण हिंदीमध्ये जर का सांगू शकलात तर बरं होईल, म्हणजे आपल्याला बाकीच्या सभासदांना. हाँ ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट आज हमने जो जूम मीटिंग रखने की वजह ये है कि पुणे में एक सोसाइटी के अपर ऑफिस बेरर पर गुना दाखल हो गया और ऐसा में हो गया, कुछ दिन के बाद थाना में होगा, कुछ दिन के बाद नासिक में होगा, कुछ दिन के बाद बॉम्बे. ऑफिस बेरर ने कुछ एक्शन लिया नहीं या फेडरेशन ने कुछ एक्शन लिया नहीं या सोसाइटी मेंबर्स कमेटी मेंबर हो इन्होंने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं. तो ये जो सब्जेक्ट है वो आगे बढ़ने वाला है और हर सोसाइटी मेंबर को, कमेटी मेंबर को इसका तकलीफ होने वाला है. इसके लिए
बेसिक हमने 2 सब्जेक्ट पर आज चर्चा रखी है। राणे साहेब तुम्ही म्यूट झालात परत. राणे साहेब तुमचं म्यूट अनम्यूट करा स्वतःला. हा. सगळ्यात काय होते अभी अनम्यूट आवाज येतो मागून. मैं request to all my participants are to please unmute themselves and stop their videos, as it is quite getting disturbed when the speakers are sharing their views. So I gently request to all of you to stop your videos the moment you are adding in. राणे साहब प्लीज बोला. हाँ, दूसरा सब्जेक्ट ये है, बॉम्बे के एक बड़े डॉक्टर ने जो वर्ल्ड फेमस पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, ये 2 चीजों के लिए, और ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे सोसाइटी के मेंबर हो, कमेटी मेंबर हो या ऑफिस बेरर हो, इनको काम करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए कुछ तो सब सोसाइटी ने इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए. इस बारे में हमने आज मीटिंग रखा है. इसके पहले महाराष्ट्र का जितना भी फेडरेशन है, 22 फेडरेशन के ऑफिस बेरर, कमेटी मेंबर ने कल हमारी मीटिंग हो गई और हम लोग ने कॉमन कुछ पुणे में हो गया, थाना में हो सकता, बॉम्बे में हो सकता है, पूरा महाराष्ट्र में हो सकता है. इसकी वजह यह है कि राणे साहेब तुमचा आवाज गेला. तुम्ही एकदा तुमचा व्हिडिओ जर का बंद केला. नाही, चालू आहे. हाँ, तर हर सोसाइटी ने कोविड-19 के बारे में गवर्नमेंट ने जो मार्च में सर्कुलर निकाला था, उस हिसाब से हर सोसाइटी ने अपने अपने सोसाइटी में गाइडलाइंस बनाई और उस गाइडलाइन के हिसाब से अपने अपने सोसाइटी में कोरोना का प्रादुर्भाव न हो, इसके लिए हर टाइप की कोशिश की. और इसकी वजह से जो हाउसिंग सोसाइटी में है उसमें कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत कम है. जो है 1-2-3% है, वो कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या हॉस्पिटल हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हो या ऐसा कुछ अत्यावश्यक ड्यूटी में काम करना. राणे साहेब तुमचा आवाज पूर्णपणे गेला. मी तुम्हाला विनंती करतो की आपला जर का व्हिडिओ आपण थांबवला तर मग प्रॉब्लेम येणार नाही. हाँ, काय झालं? हॅलो, नाही तुम्ही जर तुमचा आवाज तुम्ही जर का व्हिडिओ तुमचा थांबवलात ना तर मग एखाद्या वेळेस तुमचा आवाज येताना बँडविड्थचा प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण मध्येच तुमचा आवाज एकदम जातोय. राहुल पाहिजे तर तोपर्यंत मी बोलतो. हाँ चालेल. हाँ, नमस्ते. राणे सभा में ज्वाइन होंगे तो आज के जो मीटिंग में पर्टिकुलरली 2 इश्यू पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है कि जो आज का जो सब्जेक्ट है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर्स है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स है वो उनके पास डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, वो जो मीडिया से या व्हाट्सएप पे ऐसे जो मिलते हैं उसी सर से वो इंटरप्रिटेशन करके आ रहे हैं और उसको वो इंटरप्रेट करके उसके हिसाब से वो उसका अर्थ दिखा रहे हैं, उसके सोसाइटी के मेंबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो उसी हिसाब ने ये प्रशासन ने जो हमारे एक सोसाइटी के ऑफिस बेरर पे जो इंजाम लगाया है ये कितपत बराबर है या नहीं है, इसके लिए ये चर्चा करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग लाई. और आप सब सोसाइटी के एक्टिव ऑफिस बेरर्स है, पुणे के, मुंबई के या ऑल ओवर महाराष्ट्र के, तो उनकी राय क्या है, हम लोग आपसे ज्यादा फीडबैक पूछना चाहते हैं, आपकी उसमें राय क्या है. तो लोगों को भी हम लोग पूछेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके बारे में उनकी रिएक्शन क्या है. क्योंकि वो जो दोनों जो है वो एक्चुअली मुझे एक बात इधर
स्पष्ट करनी है कि दोनों फ्लैट के किराए के बारे में थे कि सोसाइटी के जो फ्लैट्स रहते हैं और वो जब मेंबर उधर रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन जब वो फ्लैट रेंट पे देना होता है या किराएदार रहता है या एजेंट उधर बार बार आता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते हैं और वो थोड़ा इनडिफरेंस उसमें रहता है। और कि सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी अपने उधर के जो लोग हैं, अपने जो मेंबर्स है उसका प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए वो रूल बना दे ले। और ये गवर्नमेंट की प्रशासन से एक बार रूल आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अलग और लोकल गवर्नमेंट से अलग है और उनका इंटरप्रिटेशन तो वो थोड़ा मुश्किल है। और उसके लिए हमारे जो वार्ड ऑफिसर है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते। दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो उसमें सोसाइटी के लोगों का अभी क्या राय है ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसके मामले में पहले मैं एक एक सिलेक्ट करता हूं। हेमंत चोरडिया जी, आपको अगर इस बारे में बात करनी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेमंत चोरडिया जी, उन्होंने हाथ रेस किया है। हाँ मिस्टर चोरडिया, वो यू कैन नहीं होंगे स्पीक। तो ठीक है, नेक्स्ट इज मिस्टर अरुण अड़शी, आप बात कर सकते हैं। मिस्टर अरुण अड़शी, आवाज आ रहा है प्लीज? हाँ आ रहा है आपका आवाज। हाँ, ये बेसिकली ये जो आपका अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन सब लोग ही सुनते होंगे ऐसा नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की रिक्वेस्ट, ये डिटेल जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में किसी तरह मेल से या पेपर में या किस तरह से होकर उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि हाँ हम सर बहुत जी, से ये हम लोग करने वाले हैं। ये पूरा सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो सबके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत से सीनियर सिटीजन है जो कि सुनने में या समझने में तकलीफ हो सकती है। सर जी, मैं वही Thank you. बोल रहा हूँ आपको कि हाँ, वो सब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और सबके साथ शेयर भी किया जाएगा। मेरी सबसे Okay, thank विनती है कि हमको लिमिटेड टाइम है, तो हाँ, आप इसीलिए जो पटवर्धन साहब ने पूछा है उसके मामले में उनके साथ अपनी राय शेयर करिए प्लीज। नहीं, अभी तो मैं पटवर्धन का आवाज नहीं आया साहब, मेरे को बराबर क्लियर नहीं आया आवाज, इसके लिए प्रॉब्लम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस कि अभी जो सोसाइटी के पदाधिकारी, आपके जो चेयरमैन सेक्रेटरी या कमेटी मेंबर आपकी सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए जो इंटरनल रूल बनाते हैं वो गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो फॉलो करके, तो उसमें आपके प्रोटेक्ट के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं और उसके अगेंस्ट अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो पुलिस कंप्लेंट करता है तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, ये बराबर है। ये अभी हमारे सोसाइटी में भी हो गया, आज ही सवेरा हो गया कि हमारे ऊपर में एक स्लम एरिया है वो सील किया हुआ है, क्योंकि वहां से मेड सर्वेंट आने के लिए हमारे एक मेंबर ने बोला हम अलाउ करना चाहिए। अभी मेरा कैसा अलाउ कर सकते नहीं, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं बोला ऐसा नहीं है, तो मैंने मोहल साहब से कॉन्टेक्ट, ऑफिस से कॉन्टेक्ट किया, अलंकार पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट किया और उनसे कंफर्म किया कि वो सील्ड एरिया अभी तक सील ही है। इसीलिए मैंने सोसाइटी को सबको पे किया कि कोई भी अभी मेड भी कोई अलाउ नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी सोसाइटी छोटी है, उसमें 1-2 जन मेंबर ऐसा ऑब्जेक्शन दे लेते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आपकी बात सही है। ठीक है, धन्यवाद। रुपेश जुनावणे साहब आ गया लाइन पे। रुपेश जुनावणे, वो आउन में ही रहते हैं। जुनावणे, रुपेश। रुपेश जुनावणे जी, आप सवाल पूछ सकते हैं या आपकी राय दे सकते हैं। रुपेश जी, आप वहां पे? रुपेश जुनावणे जी, केसी गर्ग साहब और मैं आज उनको आया हूँ। रुपेश है उधर? हाँ सर, मिस्टर सुनील भी ज्वाइन कर गया। सुनील शिवतेरा सर ज्वाइन किए अभी। हाँ, तो सुनील जी होंगे तो केसी गर्ग साहब आप जरा शॉर्ट में पहले ये इंसिडेंट का हिस्ट्री बताइए, बाद में वो सुनील जी को ले लेंगे। केसी गर्ग, वो जो पिंपरी चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी है। गर्ग साहब आप जरा बोलिए। आज हम लोगों को जो है वस्तुस्थिति जानने के लिए सुहास पटवर्धन सर और मैं दोनों हम रोहन इलाय सोसाइटी में गए थे और वहां पर श्री सुनील सितारे सर और उनकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को मिलकर के आए हैं। वहां पर हमने
उन सब लोगों से डिटेल में बात की है और उनके सभी हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए हैं बहुत अच्छी तरीके से किए हैं और उन सभी के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर का रेफरेंस दे करके उन्होंने एसओपी गाइडलाइन बनाई गई है। ये जिस दिन की ये घटना की बात की गई है कि एक फैमिली जो है वहां पर टेनेंट फैमिली आई थी जिनके ऑनर जो है यूएस में रहते हैं और उन्होंने एक किसी एजेंट को या किसी और सदस्य को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। तो ये लोग गेट के ऊपर आए और जिस समय पर भी आए हैं उस समय पर ये लोग आराम से गेट के ऊपर नॉर्मल जो है एंट्री के बाद में अपने फ्लैट में जा पाए और जो सामान था इनका मूवर्स और पैकर की मदद से जो सामान था इनका वो भी 2 घंटे के अंदर खाली करके फ्लैट के अंदर जा चुका था। मैनेजमेंट कमेटी ने सिर्फ उनसे बोला कि आप लोग क्योंकि दूर से आए हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए। तो उन्होंने जब मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था तो मैनेजमेंट कमेटी ने काफी लीनियंट व्यू रखते हुए उनसे ये सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला गया। जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास है उसमें भी कुछ क्वेश्चन है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक ही मेंबर का सभी का साइन है और वो लोग शायद मोहम्मद वड़ी से आए और किसी डॉक्टर ने ओल्ड सांगवी के डॉक्टर ने साइन किया उसको। जब तक वो तो डेस्टिनेशन से बीच में ही आता है ओल्ड सांगवी। तो ये हमें पूरा आज उनके साथ डिटेल में विचार विमर्श करके ये समझ में आया कि जो भी उनकी एसओपी बनी हुई थी पहले से और जो उन्होंने गेट की प्रोसीजर है वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से इम्प्लीमेंट की हैं और उसके अंदर कहीं कोई कोताही या कोई भी ऐसा हमें नहीं लगा कि कहीं पर भी 1 इंच भी उन्होंने कोई गलती की हो। किसी को गेट पे बहुत 4 घंटे 6 घंटे जो न्यूज़पेपर में आ रहा है ऐसा कोई प्रमाण हमें वहां पर नहीं मिला है। हमें शायद ये और डिटेल में जानने पर पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद कहीं तो कुछ जल्दबाजी में कुछ एक्शन लिया है जिसके कारण सभी सोसाइटी के अंदर जो है एक डर की भावना पैदा हो गई है। क्योंकि जब ये जनता लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से हम लोगों ने सोसाइटी के जितने भी चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर या एमसी मेंबर्स हैं उन्होंने जी जान से सरकार का साथ दिया। जबकि सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर आते गए, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर आते गए, स्टेट गवर्नमेंट में भी पुलिस के ऑर्डर आते गए, कमिश्नर जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनके ऑर्डर आते गए, डिप्टी कलेक्टर के ऑर्डर आते गए और लोकल पुलिस के भी ऑर्डर आते गए, इतने सारे। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी ऑर्डर देने चालू कर दिए। तो हम लोगों का सुबह से शाम तक यही काम था कि ये सारे ऑर्डर पढ़ें, उनको कैसे समझ करके लें और उनके बेस के ऊपर अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। अभी हम लोगों ने लगभग 2-2.5 महीने जो है ये सभी जो भी सरकार चाहती थी उसके अनुसार सब काम किया और हमने एक डिसिप्लिन हम लेकर के आए जिसके कारण की जो आज स्थिति हाउसिंग सोसाइटी के कारण है महाराष्ट्र में वो बहुत हद तक नियंत्रण के अंदर है। और हम लोगों ने एक जैसे गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बोल करके ही और उसके अंदर सभी सोसाइटी की मैनेजिंग चंद लगाए हैं, सभी चीजों का अंदर ही बंदोबस्त किया ताकि लोग बाहर ना जा पाए, चाहे उसके अंदर उनको ग्रोसरी की बात हो, ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर ही उन्होंने प्रदान किया, किसी को जाना ना पड़े। आज जबकि सरकार ने क्योंकि इकोनॉमी के कारण जो है लॉकडाउन को अनलॉकडाउन करने की कोशिश की है, इसको जिस ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो ना करके एक अंडू प्रेशर जो है मेरे ऊपर लाया जा रहा है, आप इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अगर हम सोसाइटी गेट पे कोई 10 मिनट भी रोकेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो जाके कंप्लेंट करेगा कहीं तो और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये जो एक डर का माहौल पैदा हुआ है ये एक विचित्र स्थिति है। अब इसमें हम सरकार का साथ दें या ना दें
ये तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने अपना दबाव बढ़ा दिया है और हमें वो फॉलो करना है। जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे मेंबर के मन के अंदर ये डर बैठ गया है कि ये कोरोना हमारी सोसाइटी में तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी हम ये भी नहीं पूछ सकते किसी से वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है या उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सब चीजों के ऊपर इतनी दुविधाजनक स्थिति हो गई है कि मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो और ये जो अभी रोहन में एफआईआर हुई है उसकी डिटेल में जाकर के तो हमें लगा कि ये एक अंडर प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारे ऊपर, और हमें इस प्रेशर से बाहर आकर के कोरोना को फैलने से रोकना है, अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित करना है, अपने जो शहर है, जिला है, स्टेट है, जहां पर कि इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, हमने उसको रोकना ही रोकना है। वो रोकने हमें जो भी कदम उठाने चाहिए वो हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे, और उसके लिए सोसाइटी को संगठित होकर के एक मन से जो है, जैसे आज सीताराम राणे साहब भी हैं, पटवर्धन सर हैं और बाकी एमिनेंट स्पीकर हैं, उन सब की मदद से एक मत होकर के आज हमें निर्णय करके ही इस वेबिनार से उठना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। साहब अगर शिवतारे साहब हमारे साथ है तो राहुल जी मुझे जरा जोड़ लीजिए। शिवतारे जो सेक्रेटरी है। शिवतारे साहब आप अपना बात कर सकते हैं। सुनील शिवतारे जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, मी सुनील शिवतारे, रोहन निले वन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी सेक्रेटरी आहे। शिवतारे साहेब एक छोटी हिंदी मध्ये बोलू? हाँ, हिंदी किंवा हाँ इंग्लिश। बर। तो मैं सुनील शिवतारे, रोहन निले वन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्रेटरी हूँ, जो मतलब अभी जो एफआईआर फाइल हुआ है उसके बारे में मैं कुछ हाईलाइट कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि बिकॉज आई वाज नॉट टोल्ड टू एक्सप्लेन माय साइड, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय साइड एंड आवर सोसाइटी साइड। ये द थिंग कि मीडिया में जो बोला जा रहा है कि हमने टेनेंट को वहां पे रोका गेट पे, एंड 4-6 घंटा जो भी 6 घंटा जो मीडिया में अलग अलग आते हैं कि हमने उनको रोका। देयर वाज सम प्रेग्नेंट लेडी हु वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर बाद में उन्होंने किया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने एक सोसाइटी की नोटिस जारी की थी, उसमें हम लोग ने गर्ग साहब ने भी देखी एंड ही सेड दैट दे आर ऑल करेक्ट एज पर द 21 तारीख का जो हमारे कलेक्टर का जो ऑर्डर्स था उसके मुताबिक एक क्लॉज था उसमें जिसमें क्लियरली लिखा था कि वार्ड टू वार्ड आते हैं। पीएमसी से भी हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो भी लोग बाहर से आते हैं या जो दूसरे वार्ड से आते हैं या जो कंटेमिनेटेड जोन है नहीं है वो चेक करना चाहिए। तो आते समय उनका एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको एक कोविड-19 पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, एक जस्ट फिट कि ही इज फिट, ही डजंट हैव एनी सिम्टम्स, ये इसका मैंने सर्टिफिकेट हम देते हैं जो 21 मई का। इसके बाद में मेरे पे जो एफआईआर फाइल किया गया है वो 10 जून का है। 10 जून के ऑर्डर्स में किधर भी मेंशन नहीं है कि अभी आप सर्टिफिकेट मत लो। उसके बाद में कुछ रेजुलेशन है। फर्स्ट थिंग, रेजुलेशन हमारे पास आते ही नहीं है, वो कहाँ से आवाज से ढूंढते हैं। कुछ सोशल वर्कर्स है, कुछ प्रेस वाले लोग हैं, उनसे हमको वो मिलते हैं। वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर ऑर्डर्स। सो टिल दैट ऑर्डर्स आर रिसीव्ड, हम लोग जो ऑर्डर्स हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। 2-2 दिन में चेंज होते हैं तो हमारे पास आते नहीं। ये हमारा फर्स्ट कंप्लेंट है कि हमें जो ऑर्डर्स है वो हमारे को एक्नॉलेजमेंट के साथ अगर मिलता है तो हम इमीडिएट करते हैं। सोसाइटी ने जो टेनेंट है उनको गेट पास दिया हुआ था, उसके बाद में उन्होंने एंट्री किया। अंदर करने के बाद अनलोडिंग चालू हुआ था। अनलोडिंग चालू होने के बाद में जो भी प्रोसीजर है वो सब फॉलो करके कि हम लोग ने लिखा था कि टेनेंट और ओनर शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग, की उन्होंने ध्यान रखना है ये लोगों का कि ये अनलोडिंग बफर कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मार्क।
वहाँ के जो लोग जो काम कर रहे थे पैकर्स एंड मोर्स के, उनके पास मास्क नहीं, मास्क प्रॉपर पहने नहीं थे, किसी का रुमाल ऐसा यहाँ वहाँ पे लटका था और किसी ने, बहुत सारे ने मास्क नहीं पहने थे। उसके बाद में जब वो लिफ्ट से चढ़ जा रहे थे, वहाँ पे स्पिटिंग कर रहे थे, कुछ लोग कॉफिंग का सिम्टम्स मुझे दिखाई दिया जब मैं राउंड पे गया। तो मैंने सोसाइटी ऑफिस में जाके पूछताछ की कि ये हम लोग ने इनके सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए हुए हैं, उसमें जो है उसमें मेडिकल फिटनेस का है क्या, क्योंकि वो सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए उससे मुझे ऐसा लगा कि फिटनेस चेक करना जरूरी है। जो तो हमारे नोट के मुताबिक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने नहीं फुलफिल की थी, फिर भी वी हैव अलाउड देम एंड देन वी टोल्ड देम कि बाबा आप गाड़ी बीच में लगाओ मत, आप साइड में रखो, बाहर लेके जाओ एंड आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले आइए। टेनेंट या ओनर भी आते हैं, उनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट सजेस्ट करते हैं कि आप लेके आओ एंड वी हैव नॉट फोर्स देम टू कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आओ मत, ऐसा हमने कुछ भी किसी को ही बोला नहीं था। ये तो यह है। उसके बाद में देवर उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स लाए सांगवी से सर्टिफिकेट लाने का, मोहम्मदवाड़ी से लाना चाहिए था, लेकिन दे वर स्टेइंग इन मोहम्मदवाड़ी एंड मोहम्मदवाड़ी से लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आउन में जाके माकम हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट्स लाए। वो सर्टिफिकेट्स देखने के बाद मुझे सस्पिशियस लगे। उसमें जो पेशेंट्स के सिग्नेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी लग रहे थे। तो मैंने इनसे बात की कि द ओनर द टेनेंट वाज विथ मी ओनली। मैंने उनको बोला सर ये डॉक्टर का नंबर मुझे चाहिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने जब उनको वो बोले कि मेरे पास डॉक्टर मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो लेटर हेड पे जो है वो लेटर हेड के फोन पे आप फोन करो। तो मैंने मेरे मोबाइल से उनको फोन किया। उनको फोन करने के बाद में वो रिसेप्शनिस्ट ने बोले कि मैंने बोला कि 10 एक मेडिकल सर्टिफिकेट्स फिटनेस सर्टिफिकेट्स मेरे पास आए हैं और वो आपने इशू किए, सर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लेडी बोली कि ऐसा कोई फिटनेस सर्टिफिकेट हमने यहाँ से अभी दिए नहीं है। फिर मैंने वो टेनेंट को बोला कि सर आपने हॉस्पिटल के कहते हैं कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट ये नहीं है, ये हॉस्पिटल से इशू नहीं किए। नहीं वो डॉक्टर ने किए। मैंने रिसेप्शन को बोला कि भाई डॉक्टर से बात करवाओ। मैंने वो दूसरे कोई डॉक्टर थे और वो टाइम में इतना पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा इशू होने वाला है। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया कि मैंने भी ऐसा कुछ इशू किया नहीं है, ये मैंने सर्टिफिकेट इशू किए नहीं है। ऐसा करने के बाद में मैंने भी वो बोला नहीं सर वो दूसरे डॉक्टर थे। ठीक है भाई साहब, एक काम कीजिए, आप वो डॉक्टर जिसने आपको चेक किया उसके पास जाइए और वहां से मेरे को खाली कॉल कीजिए, बस मेरे को कंफर्मेशन करना है कि ये किसी मतलब ये दिया है। और उसमें जो सर्टिफिकेट में जो सस्पिशियस थिंग क्या था कि COVID-19 स्कैनिंग बीइंग डन, okay, COVID-19 scanning being done, and this COVID-19 scanning being done, and these people are allowed to travel from मोहम्मदवाड़ी। सो सांगवी का डॉक्टर बोलता है कि मोहम्मदवाड़ी से आप इधर ट्रैवल करो। ये ऐसा सर्टिफिकेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने अभी तक बहुत से टेनेंट को अलाउ किया है, मेंबर्स को अलाउ किया है, सबने यही कहा है कि उन्होंने जिस एक MBBS डॉक्टर है या कोई भी रेगुलर डॉक्टर है वो देखते हैं कि उसको खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, एंड ही डोंट हैव एनी सिम्टम्स एंड ऑफ सिकनेस। तो वो हिसाब से हमने वो हमारा जो एक्सपेक्टेशन वो था। लेकिन इन्होंने जो कोई सर्टिफिकेट लाया उसमें मुझे बहुत सस्पिशियस लगा। एंड तो वो टेनेंट बोला कि मैं जाके वहां से फोन करता हूँ। फिर मैं मेरे काम पे लग गया। बाद में उसका फोन आया नहीं, मुझे लगा सिक्योरिटी से बात हुई होगी। तो फिर दूसरे दिन सवेरे मैंने सिक्योरिटी से पूछा कि तेरे से बात हुई क्या डॉक्टर से, डॉक्टर ने कंफर्म किया क्या? तो बोला नहीं मेरे पास तो उसने आया ही नहीं और फोन भी नहीं आया। दूसरे दिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने, उसका फोन नंबर नहीं था तो उसके घर पे जाके बेल बजा के उसको पूछा कि बाबा वो आप कल गए नहीं क्या, वो सर मांग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं वो मैं अभी लेके देता हूँ, और ही हैज गिवन अ नंबर। अनफॉर्चुनेटली बाद में मैं भी दूसरे हमारे सोसाइटी के काम में मेरे खुद के कुछ काम की वजह से मैंने वो नंबर अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन the way this everything is suspicious, so does the society secretary doesn't have an authority to check the authentication of some documents? First thing,
So I was amazed with this thing, and मैंने ऐसा कुछ गलतियां, वो जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है या कौन उसके साथ में है उसका हमें कुछ पता नहीं था। प्रेग्नेंट लेडी वहां पे गेट पे तो कोई दिखाई नहीं दी थी, और हमारे मुताबिक जो भी गाड़ी उनके अंदर गई उसकी फुटेज भी मेरे पास है 345 को। एंड सब रजिस्ट्रार का जो भी ये है स्टेटमेंट है, जवाब है, वो जवाब में उसने ऑलरेडी कहा है कि मैं 315 को आया, 345 को मैंने वो मुझे गेट पास मेरे पास था, मैंने एंट्री की, एंड दैट टाइमिंग इज मैचिंग विद द फुटेज, सीसीटीवी फुटेज की उनकी दो गाड़ी एंड खुद की कार ये अंदर चली गई। और जो स्टेटमेंट उसने दिया उससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसने कुछ एग्री किया है ये चीज को। एंड ये सब एपिसोड होने के बाद में जो भी आप देख रहे हैं मीडिया में और ये, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू कवर हिज फॉल्ट। आई डोंट थिंक व्हाट इज द रीजन ही हैज गिवन इट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया कि मैंने ऐसे कुछ अत्याचार किया किसी के। कोई अभी तक ये सोसाइटी में सब अच्छे काम होते हुए हैं। सोसाइटी हैज ऑलवेज followed the guidelines of the government, and we have and so ये जो FIR फाइल किया है उसके बारे में मुझे कोई बोलने का चांस ही नहीं दिया, सब वन साइडेड लगा मुझे। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये मीडिया में भी जो भी चल रहा है इज ऑल रॉन्ग। ठीक है सुनील जी, सुनील धन्यवाद, आपने जो काम किया वो अच्छा काम किया है, लेकिन अभी ये सोसाइटी का मेडिकल सर्टिफिकेट उसका सस्पिशियस लगना और इसमें, लेकिन अच्छा उन्होंने गेट पास दिया था और आएगा तो अभी वो डिटेल की बात है, लेकिन आपने इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया था इन गुड फेथ एंड। ये सब मैंने उनके प्रोटेक्ट के लिए किया कि भाई ये जो आने वाले हैं मोहम्मदवाड़ी एरिया में बहुत सारे लोगों ने कंटेमिनेटेड जोन से आए हैं। ये मोहम्मदवाड़ी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है हड़पसर, और जो वर्कर्स आए थे वो उंदरी से आए हुए, कोई इधर से आए। कब पता चला? मेडिकल सर्टिफिकेट पे पता चला कि ये लोग यहाँ से आए, अदरवाइज वी आर नॉट नोइंग फ्रॉम द वेयर द वर्कर। तो जो वर्कर्स आने वाले हैं वो कंटेमिनेटेड जोन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। And if one of the person comes to spoil one of the building, maybe and when the society is sealed, okay, अगर हमने, दूसरी बात ये है कि हम सैंडविच हो गए दोनों के बीच में। अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट न लेते हुए हम भेजते हैं, कंटेमिनेटेड जोन में से आया नहीं आया हम उसको भेजते हैं, और अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है हमारे सोसाइटी में, देन द गवर्नमेंट विल ब्लेम दैट वी हैव द नेग्लिजेंस। हमारे नेग्लिजेंस के ऊपर हमको हम पे एक्शन होगा। तो हम दोनों तरफ से प्रॉब्लम में है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये सब होने के बाद आपको मैनेजिंग कमेटी और इसमें सब आपकी मीटिंग हो गई उसके बाद में? Yes, see, I can tell you कि जब से ये हुआ है, all the 100% members of the society has supported me and said, Sunil sir, आपने कुछ गलत काम किया नहीं, whatever you have done is perfect. And managing committee is also with me because all the decisions were taken with the meeting, and all the notices were displayed not by individual Minister Sunil Shivtare, but it was with the managing सोसाइटी जो मेंबर है, कॉमन मेंबर्स है, उनकी क्या राय है इसके बारे में? सबकी राय यही है कि सर आपने सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए जो भी किया है वो सही किया है, और आपने जो लोग आए हैं उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है, उनसे कोई जबरदस्ती की भी नहीं है, और आपने कोई सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी के लोगों के हित में है। और आज लॉकडाउन पीरियड में जो आपने काम किया है, पटवर्धन साहब ने भी सुना है कि लॉकडाउन पीरियड में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। अप्रिसिएशन भी बहुत लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी किया, और हमारे की हम लोग सिस्टम से काम किए विद सोशल डिस्टेंसिंग, एंड हमारी सोसाइटी का नाम बहुत ही अच्छा है सब जगह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली से कुछ वजह से सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है। हमें क्या है, हमारे पास टाइम का बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए आपने जो बताया, इसलिए मैं अभी बाकी अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी राय सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सब लोगों ने आपका स्टेटमेंट सुना है, पेपर में पढ़ा है, तो बाकी लोगों से जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनके जरा राय। राहुल जी आपने लिया, 2-3 मेंबर का लिया तो अच्छा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गौतम इडानी जी, आप अपनी राय दीजिए इस मामले में। मैं एक ही मिनट, एक 60 सेकंड लेता हूँ।
प्लीज। जब अभी सुनील सर बात कर रहे थे उनका ये भार आया था, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो कितने पेन में से गुजर रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्ति, जब हम इनकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को मिले कि किसी की सोसाइटी में डेथ हो गई थी, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, ये अकेले आए और उन्होंने सब पर्सनली हैंडल किया। ऐसे ही कोई एक और प्रेग्नेंट लेडी का था, उन्होंने उनके मेडिकल के लिए जो भी हेल्प हो सकती थी, इन्होंने अपने आप वो भी हेल्प करके दी। तो सभी लोगों ने इनके हेल्पिंग नेचर के बारे में और सबको एडिशनल सपोर्ट करने का इनके बारे में हमें इनकी सोसाइटी में जाकर के पता चला। और हमें अनुभव भी हुआ कि गेट एंट्री से लेके सब सिस्टम हमें तो काफी व्यवस्थित लगे और इनको सभी लोगों का साथ भी है। ये इंसिडेंट जो बहुत दुखी है, यही मेरा इतना बोलना है कि हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए। घर का हमने उधर जाके वो विजिट किया, हमें तो मालूम है, लेकिन हम लोग बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूना डिस्ट्रिक्ट के बाहर के उनसे ठीक है कि आगे हाँ जी, गौतम हिडानी जी, आप अपनी राय दे सकते हैं। मैंने आपका हैंड लोअर करे। गौतम जी, आप है वहां पे? गौतम हिडानी जी, आपल्याकडे दरेकर साहेब किंवा हे जॉईन झालेत का ऍडव्होकेट वडेर? दरेकर साहेब मला नाही दिसले जॉईन झालेले, ऍडव्होकेट पण वडेर 2 मिनट। तब तक मैं आरती अग्रवाल गुप्ता जी को विनती करता हूं कि अगर वो अपनी राय दे सकती है। आरती जी, हेलो। हाँ बोलिए आरती जी। कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू। See what happened is, ये जो सुनील जी का केस हुआ है ना, अब this has become an example in our society कि secretary has become non-functional। वो बोल रहा है कि वहां पे अरेस्ट करवा दिया सेक्रेटरी को, तो अब मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करूंगा, बाहर में जाए सोसाइटी, बाहर में जाए कोविड का केस। So there is no screening, nothing। Managing committee में half of the members have resigned, so there is no quorum, no elections up to 30th September, and we stay in a containment zone, Andheri West, Versova, 7 bungalows, Gitanjali's Cooperative Housing Society। So now you please tell me what should be done। और ये केस के बाद तो सेक्रेटरी ने भी हाथ खड़े कर दिए, जो इनका अरेस्ट का केस हुआ है पुणे का। वो जो सोसाइटी में 1-2 लॉयर्स है, वो उनको डराते रहते कि जैसा वो अरेस्ट हुआ तू भी अरेस्ट हो जाएगा अगर किसी को भी रोका तो। ठीक है मैडम, हम लोग आपके सुनेंगे। श्रीकांत पुजारी जी, आप बात कर सकते हैं। श्रीकांत पुजारी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली अभी जो सुनील सर के साथ जो हुआ है वो बहुत ही मीन्स अपने सोसाइटी मेंबर और सोसाइटी जो पदाधिकारी रहे उनके लिए बहुत ही एक ऐसी बात है कि अपने को सब उनके पीछे अपने को खड़ा रहना चाहिए। और जो भी सोसाइटी मेंबर्स और जो सेक्रेटरी की जो टीम है अपनी, उनके साथ खड़े रह के अपने उनको सपोर्ट देना चाहिए। बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, खुद के लिए नहीं किया, उन्होंने सोसाइटी के मेंबर लोगों के लिए किया है। Basically, they done the good job, and for that we all have to support them. नहीं, करेक्ट आपने बोला वो सही है, इसलिए हमने ये मीटिंग अर्जेंटली बुलाई थी। और उसके लिए हम लोग पूना हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के सब फेडरेशन उनके साथ है। हम लोग अप्रोप्रिएट लेवल पे, कल ही हमारी महाराष्ट्र फेडरेशन की मीटिंग हुई थी, और वो ये सब दोनों इशू, जो मुंबई के डॉक्टर पार्कर का इशू है और पूना का जो इशू है, वो हम लोग अप्रोप्रिएट लेवल पे, यानी कि चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, अपने गार्डियन मिनिस्टर, पूना के डिप्यूटी मिनिस्टर जो है अपने पवार साहब, उनके पास लेने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेने वाले हैं। इसलिए हम लोग बाकी सोसाइटी के भी राय सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट। करेक्ट। Yes, Mr. Gomes, I request you to put up your viewpoint. Mr. Gomes. Okay. Mr. Gautam Idani, are you there? Hello. हेलो गौतम जी, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, जो आपने पटवर्धन साहब ने अभी बोला कि हायर अथॉरिटी से जो विल टेक अप द मैटर विद द गार्डियन मिनिस्टर, एंड पवार साहब से भी वो सपोर्ट, एंड 18,000 सोसाइटीज ऑफ पूना विल सपोर्ट पटवर्धन unanimously for this measure, that they should take it up forcefully and have the FIR withdrawn
immediately. एक तो वो, दूसरा कि जो न्यूयॉर्क का जो लैंडलॉर्ड जो है ये केस में वो न्यूयॉर्क में रहता है, उसका क्या राय है इसके बारे में, जिसने ये टेनेंट अंदर लाए हैं. तीसरा कि ये जो एक्शन FIR फटाफट पुलिस ने दर्ज कर दिया, जब आधा टाइम तो पुलिस कभी FIR फाइल भी नहीं करती है. ये किस बेसिस पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन FIR फाइल कर दिया, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एट ऑल? थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ. एक्चुअली पुलिस ने ये FIR नहीं दाखिल की है. इसमें क्या हुआ है, ये पेपर में न्यूज आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले न्यूज आया था. बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जो तहसीलदार है उस मैडम ने डिप्टी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करो और बाद में FIR दर्ज करो. तो हमारी राय यही थी कि जो एक्चुअली ये सोसाइटी के बारे में सोसाइटी हमारा डिप्टी रजिस्ट्रार अच्छी तरह जानता है कि सोसाइटी के ऑफिस बेरर उसमें एक्सपर्ट नहीं रहते. तो हमें आशा थी कि सोसाइटी के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो उधर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनसे काउंसिलिंग करेंगे कि अगर उनका कुछ गलती होगा तो उनको वार्निंग करेंगे. डायरेक्ट FIR करने का वो बहुत गलत बात है, इसलिए हम लोग उसका निश्चित करते हैं. वही ये जो वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया है, कलेक्टर की तरफ से प्रेशर आके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने काम किया और उसने इमीडिएटली उसको वार्निंग देने के, शोकत नोटिस देने के, उनके लेटर देके उनके रिप्लाई मांगने का, ये बिना करते हुए डायरेक्ट FIR लॉन्च किया है, वो हमें बहुत गलत लगता है. नेक्स्ट. Okay, Mr. David Waz, I request you to put up your viewpoint on this. मैं जरा बोल सकता हूँ इसके बारे में? हाँ प्लीज. आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ कि पटवर्धन साहब और एवरीवन एल्स मीडिया पे और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये काफी दिनों से चल रहा है, पिछले 3-4 हफ्तों से चल रहा है कि एक तरफा ओपिनियन दिया जा रहा है कि अगेंस्ट द कमिटी मेंबर्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज. This must stop, and Federation should take up the matter with media, not only Times of India. That this one-sided opinion that housing societies are unnecessarily being restrictive is totally incorrect. And there has to be a media campaign by the Federation in this matter. Please tell your name and your address of the society. Sorry? Your name Sir, and we address. didn't hear your name and society name. आप मेरे से बोल रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं हम लोग कि आपका नाम क्या है, क्योंकि वो दिखाई मेरा नहीं नाम दिया. गौतम इदनानी है. गौतम इदनानी, कोरेगांव पार्क मौलक समिति, सुधार समिति. Thank you. Okay, thank you, Gautam ji. I will request now Colonel Barve to give his opinion on this matter. Colonel Barve, आप हो वहाँ पे? Colonel Barve? Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yes, we can hear you, Colonel. Yeah. Good morning, everybody. Good morning. This particular case which has come up, the good thing it has come up, so we can at least project our problems. Housing society is run by managing committee. I don't understand why commissioner and collectors have to get into it, because they are elected body. They know what they are doing. They are following the government rules and regulations, and that is where they make the rules. Secretary checking medical certificate is absolutely correct. After all, if something goes wrong, everything will come bounce back on him, secretary or the chairman or other members. So why? What the hell you are doing here? Now one lady has just projected a problem that the members are resigned. Please note that we are volunteers. I am also one of the chairman of this society, that is Tirupati campus, phase 5 in Vishantwadi. So this is a big problem. I wanted to speak to Pradhan Sahib Tumchashi, why can't we get rid of this kind of pressure on us? If we are wrong, then anybody can, let anybody go to police or cooperative. We have no problem. But then we must exercise our powers. We are powerless now. Allow this, allow that. Your financial problem doesn't mean that you put pressure on the cooperative. Maids are coming from all sort of places which are congested. Please note, all maids, they stay in a congested area. And it can create a lot of problem in the society. Like my society, we are guarding it like anything. Nobody is having maid in the house. People are working on their own. Now, if you force the issue, it can spread. My neighboring society has already got COVID patients. So I support Mr. Sunil and also Mr. Patrodhan Sahib. Thank you. Please Thank you, take up these Barve. matters properly, and they are doing a good job.
I am very thankful to सोसाइटी उधर एक सर्विसमैन के लिए कर रहे हैं, मालूम है, और धन्यवाद। पिंपरी चिंचवड की चेयरमैन, पिंपरी चिंचवड हाउसिंग फेडरेशन की चेयरमैन तेजस्विनी मैडम है क्या? जरा आप बुलाएंगे? हाँ वो है। तेजस्विनी मैडम नमस्ते, आप जरा शेअर कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मला त्याच्या आधी एक दोन गोष्टी थोड्या क्लिअर करायच्या आहेत. म्हणजे टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये जे आलं ते चुकीचं आहे का? म्हणजे शिवतारे सरांच्या वरती केस फाईल झाली, हे झालं आहे की नाही झालं आहे? केस फाईल झालेली आहे ना? म्हणजे केस फाईल झाली है। ओके, आता मला ह्याच्यात दोन तीन गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात। ओके, आई शिफ्ट टू हिंदी। मुझे दो तीन चीजें यहाँ बताना है कि पहले जब पहला लॉकडाउन आया था तब हमें सरकार ने बताया था कि सोसाइटी में जो डायरेक्टिव्स दे रहे हैं वो सारी सोसाइटीज ने फॉलो करने हैं। तो हमने वो अच्छे से अडेप्ट किए, हमने वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया। तो आज हमारी सोसाइटीज में कोविड के पेशेंट्स नहीं नजर आ रहे। उसके बाद चौथे लॉकडाउन में सरकार ने कहा कि अभी आप लोग अपने खुद के कोई भी रूल्स नहीं बोलोगे, हमने सब ओपन कर दिया है। सो इट इज ओपन फॉर एवरीथिंग, एवरीवेयर एंड एवरीवन। तो हमने वो भी इम्प्लीमेंट किया, हमने भी सब चालू कर दिया कि भाई चलो आओ जाओ जो भी करना है वो करो। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप लोगों की सारी एंट्रीज रजिस्टर में होनी चाहिए, और जो भी दूसरे वार्ड से या दूसरी इवन लाइक पीएमसी से पीसीएमसी में भी कोई आता है तो आपको उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है, ई पास होना जरूरी है। ओके, तो हमने वो भी फॉलो किए। अब जब ये सब चीजें हम लोग उनके कहने पे फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को, क्यों इस तरह से हम पे रेस्ट्रिक्शंस लादे जा रहे हैं? और दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगी कि मान लो यदि गलती से हम लोगों से कुछ गलती हो भी जाती है, गलती इन द सेंस कि यदि हम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करके सारे डायरेक्टिव्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको कहीं तो भी कट शॉर्ट करके या एक इंटरैक्टिव सेशन करके उसको खत्म करना चाहिए था। जैसे अभी मिस्टर शिवतारे बोले कि उनकी तो सुनी ही नहीं गई है, जो भी हुआ है वो उन्हें टारगेट करके किया गया है, दैट्स ऑल। मेरा इस पे एक और सवाल था कि क्यों सिर्फ शिवतारे सर को टारगेट किया गया? एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था तो पूरी कमेटी के अगेंस्ट होना चाहिए था, एक ही आदमी के अगेंस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? अभी ये केस नलीफाई करके इसको क्वॉश करना कितना डिफिकल्ट जाने वाला है। यदि उनको कहीं बाहर जाना है किसी काम से ऑफिशियल ट्रिप पे भी, तो ये जब तक केस उनके अगेंस्ट क्वॉश होता हुआ दिखेगा नहीं, वो कहीं काम की वजह से भी बाहर आउट ऑफ इंडिया जा नहीं पाएंगे। तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो एज ए कमिटी हम ही को क्यों फेस करने हैं? ये एक चीज, ये एक इंसिडेंट्स अभी हाईलाइट काफी हो गया है। इसके पहले के मैं 3 इंसिडेंट्स आप लोगों की नोटिस में लाना चाहूंगी। बाकड़ की 3 सोसाइटीज को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, जहां पर उनके अगेंस्ट में भी एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्योंकि एक लॉजिकल रैशनल अंडरस्टैंडिंग पुलिस स्टेशन में जाके हमने और हमारे वाइस चेयरमैन ने जब किए तब जाके ये चीजें सॉर्ट आउट हुई। लेकिन यदि हमको उस वक्त, यदि वो लोग हमारे मेंबर थे, लेकिन यदि वो हमारे मेंबर नहीं होते और हम तक कॉल नहीं आता तो शायद उनके अगेंस्ट में भी आज एफआईआर लॉन्च हो जाते। और वो सारे यंग कैडर है जो वॉलंटरी करना चाहता है। ऐसा हो रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी एक सेटबैक आ रहा है और लोग बोल रहे हैं कि इससे तो बेटर है हम क्यों करें ये सब। इट इज एक्चुअली थैंकलेस जॉब दैट वी आर इंडल्जिंग इनटू एंड unnecessarily we are inviting troubles. So it's a question mark, should we really involve into this kind of social activities? Thank you sir, and Mr. Shivtare, we stand with you unitedly. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, हम लोग उसका जरूर रेट लेंगे। कर्नल दलवी साहब है, दलवी साहब एक सोसाइटी के चेयरमैन है, कर्नल दलवी साहब। यस, कर्नल दलवी साहब, कर्नल दलवी साहब। Oh, I am here.
हाँ कर्नल साहब, Yeah, please. Suhas, I am on. Oh, please. Thank you very much. First of all, I want to मैं ये कहना चाहता हूँ शिवतारे साहब को, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं. We are all with you, including my society is with you. We have discussed this matter और सारे के सारे आपके साथ हैं. ये इस क्राइसिस में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ, सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई कि हम ये फेडरेशन के साथ मिल करके सारे ग्रुप के मेंबर यहाँ पे है, ये काम कर सकते हैं कि सरकार से ये पूछे कि मैनेजमेंट कमेटी की औकात क्या है. अगर आप मैनेजमेंट कमेटी को बॉन्डेड लेबर के माफिक इस्तेमाल करने वाले हो तो व्हाई पीपल शुड वर्क. और वो भी क्राइसिस चल रहा है अभी पिछले 3.5-4 महीने में, सभी लोग देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कंडीशंस आर डिफिकल्ट, लोग अंदर बंद रह के भी ट्रॉमेटिक होते जा रहे हैं. वी आर ऑब्जर्विंग इट. हम लोगों से बातचीत करते हैं रेगुलरली, फिर भी लोग एक्चुअली वन कैन अंडरस्टैंड, खुद को अगर हम अंदर बंद करके रखते तो ये हो जाता है. ये सब सरकार नहीं करती, कमिश्नर साहब हो या और कोई नहीं करता, ये करना पड़ता है. ये 8 लोग जो कमिटी के हैं उनको करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम, इफ दे वांट फॉर सिली रीजंस, अगर ये चीज मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जानी थी. अगर पुलिस के लोग आ जाते वहीं पे आमने सामने होके बात खत्म हो जानी थी. दे आर मेकिंग बिग हवा आउट ऑफ दिस. तो मुझे लगता है मैं पटवर्धन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये अपॉर्चुनिटी लेकर के या इस पार या उस पार क्लियर कर दो, ताकि लोग सोचेंगे हम ये अपना काम करते करते अपने सेहत में अपनी बीपी बढ़ाओ और ये भी काम कर लो, और ये काम करते करते ये भी जिम्मेवारी ले लो कि कभी भी कोई भी एफआईआर डाल सकता है. ये डर के माहौल में रहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. तो ये मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अपने पटवर्धन साहब से पूरे ग्रुप के साथ से, अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर हम ले सकते हैं, पूछ सकते हैं दावे के साथ कि है क्या, या तो आप क्लैरिफाई कर लो कि मैनेजमेंट कमेटी भी नहीं है, सारा कुछ हम चलाएंगे, लेट देम रन इट. मैं तो कहता हूँ बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं, या बाकी जो लोग सुन रहे हैं बाकी मेंबर से वो भी खुश हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है हमें. तो मुझे ये पर्सनली लगता है, जब मैंने सुना बड़ा बुरा लगा ये शिवतारे साहब के बारे में. इतनी मेहनत करके अगर वो पूरा संभाल रहे हैं, सारी जगह पे यही हो रहा है. अकेले शिवतारे साहब का अभी वो सामने आ गया इसलिए, नहीं तो हर जगह पे लोग, तेजस्विनी जी भी बोल रही थी कि एवरीवेयर पीपल आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, अपना काम छोड़ करके, घरदार छोड़ के यही कर रहे, कोशिश कर रहे. रिजल्ट ये है, जैसे हमारी सोसाइटी विमान नगर में है, अभी तक टचवुड एक भी कोविड-19 का केस नहीं हुआ. आप लोगों के भी होंगे. रीजन क्या है? बिकॉज द कमिटी एंड मेंबर्स टुगेदर ये सारे के सारे रूल जो देते हैं उसको फॉलो कर करके आगे जा रहे हैं. अगर वो नहीं चाहते ये हो तो ऊपर वाला मालिक है. थैंक यू व्हेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी फ्रेंड्स. धन्यवाद कर्नल साहेब. आपल्याकडे म्हात्रे साहेब आहेत का? भास्कर नमस्कार. नमस्ते. हाँ नमस्कार. मी हॅलो, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी आहे, जॉइंट सेक्रेटरी भास्कर म्हात्रे साहेब. नमस्कार. हॅलो, मी भास्कर म्हात्रे बोलतोय, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन. सबसे पहले जो महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, ठाणा डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन एंड सोसाइटी नाउ, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कोविड-19 ये इसमें दो जो प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, उसको टैकल करना रियली इट इज अ जॉब ऑफ द ऑल फेडरेशंस टू कम यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बिकॉज एक जो प्रॉब्लम था डॉक्टर पार्कर साहब का मुंबई में था, उनका जो प्रॉब्लम था उसकी अगर लैंग्वेज आप देखते हैं तो उसने लिखा है कि ये जो जितने चेयरमैन सेक्रेटरी जो है उनको सब में जेल में भेजना चाहिए. वो अननेसेसरली सीट गर्म करते, कुछ काम नहीं करते हैं, उनको सबको जेल में भेजना चाहिए. उसने वीडियो है, ये सब वीडियो में सब जितने जो मीडिया है उसने दे दिया है. डॉक्टर साहब, अगर आप एक की प्रॉब्लम, वो जो सोसाइटी में थे उस सोसाइटी का प्रॉब्लम था कि बाद में जो पता चला कि वो डॉक्टर साहब का ही प्रॉब्लम था, वो सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो वहां रहते भी नहीं है.
7-8 साल से, उसका डिटेल्स तो हमारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है वो बताएंगे। तो उसने जो वर्डिंग यूज किया है वो ऑब्जेक्शनेबल है। सपोज एक डॉक्टर कोई अगर मिस्टेक करता है तो हम बोल सकते हैं कि और जितने डॉक्टर्स है वो उसके लिए कारण है, वो सब रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग ऑल डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो पर्टिकुलर सोसाइटी को ब्लेम करो, आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि ये जो कोविड-19 में कम से कम 1,10,000 सोसाइटी महाराष्ट्र में है, एंड मैक्सिमम सोसाइटी में कोविड-19 सोसाइटी को इंटर करने के लिए दिया ये जो वायरस को, क्योंकि उस सोसाइटी के जो पदाधिकारी थे, उस पदाधिकारी ने जो कुछ स्ट्रिक्टनेस जो बताया, जो कुछ हेल्प किया वहां के मेंबर्स के लिए, उसके वजह से ये जो कोविड-19 को सोसाइटी के प्रीमाइसेस में आने के लिए इंटर ने दिया। बट आप अगर देखते होगे कि जो पर्टिकुलरली जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो स्लम्स एरिया है, वहां पर देखते हैं कि वहां ज्यादा कोविड-19 का एकदम स्प्रेड बहुत जोर से हो रहा है। बट हमारे सोसाइटी जो मेंबर्स है, सोसाइटी जो सभासद है, सोसाइटी जो कमिटी मेंबर्स है, वो कुछ भी, उन लोगों को कुछ भी ऑनरियम नहीं मिलता है। वो खुद का काम संभाल के, घर संभाल के सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो सोशल वर्क करता है। एंड सोशल वर्क करने के बाद अगर कोई आके एफआईआर लॉन्च करता है और कोई भी बड़ा डॉक्टर होके स्टेटमेंट देता है कि सब जितने जो चेयरमैन सेक्रेटरी को उसको अरेस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका सब लोग ने ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर की, उसकी निंदा करनी चाहिए। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है फेसबुक पे, नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, ठाणा हाउसिंग फेडरेशन, एक मूवमेंट स्टार्ट किया है और डॉक्टर से अगेंस्ट लिखने के बारे में। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो जो लिंक हम आपको भेजा जाएगा, आप भी आपके कमेंट्स लिखो, क्योंकि अभी जो टाइम है, हम जो सेल्फलेस सर्विस जो देते हैं और उस सर्विस को कोई जो सर्विस है उसका कोई तारीफ तो नहीं करते हैं, बट खाली गाली देते हैं एंड एफआईआर लॉन्च करते हैं। कल ही हमारी महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन की मीटिंग हो गई। ऑल डायरेक्टर्स थे, पुणे के डायरेक्टर थे, ठाणा के डायरेक्टर के, नवी मुंबई के थे, मुंबई के थे, सातारा थे, नासिक थे, जितने डायरेक्टर थे सब थे। सबने एक ही तय किया है कि पहली बात जो डॉक्टर पार्कर है उसका जो हमने फेसबुक जो एक मूवमेंट चालू किया है, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको सबको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप आपका कमेंट्स डालो, कि डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए कि ये हमारी जो सोसाइटी है, जो जहां वो रहते भी नहीं है, वो अकेले नहीं है। 1,10,000 सोसाइटी जो महाराष्ट्र में, वो सब इकट्ठा होके आपको जो कुछ सबक सिखाने का वो सिखाएंगे। शायद रीट पिटिशन भी फाइल की जाएगी उस डॉक्टर के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रोवोकेशन लैंग्वेज है, वो भी होना चाहिए। अभी बात आ गई कि पुणे की एफआईआर की। अरे क्या है यार, एक उसने अगर सर्टिफिकेट, एक तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ने कल परसों के दिन एक कोऑपरेटिव कमिश्नर से एक सर्कुलर आया, सर्कुलर में लिखा ऍज पर मराठी त्यांनी असं लिहिलं जी गाइडलाइंस आतापर्यंत सरकारने दिले त्याप्रमाणे। अरे कुठली गाइडलाइंस दिए, कौन सा गाइडलाइंस आपने दिया? वो सर्कुलर के साथ आप कुछ तो गाइडलाइंस तो दे दो कम से कम। तो हमारे जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। एक तो प्रॉपरली गाइडलाइंस, पुणे में अलग गाइड, महाराष्ट्र में, मुंबई में अलग गाइड, नवी मुंबई तो गाइडलाइंस आती ही नहीं है। एक तो कुछ गाइडलाइंस दो। तो मेरे ख्याल से ये जो दो सोसाइटी है, पर्टिकुलरली मुंबई की एक है, पुणे के, आप अकेले नहीं है। हम सब, हमारा महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन आपके साथ है। एंड मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि शायद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग रिट पिटिशन भी फाइल करेंगे, पर्टिकुलरली मुंबई के बारे में, पुणे के भी हम लोग सोचेगा। बट हम सब आपको सपोर्ट करेंगे और शायद हम लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे, नहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, सब जितने चेयरमैन सेक्रेटरी, आज मैं नवी मुंबई में बताता हूँ, बहुत से चेयरमैन सेक्रेटरी रिजाइन देने की तैयारी में। अरे भाई ये क्यों करने का? सब ये सोशल वर्क करो, देन गाली खाओ, ऊपर से इनका एफआईआर, ये लोग एफआईआर लॉन्च करता है। ये चलता है क्या ऐसा कभी? इसलिए मैं सब सोसाइटी को बोलता है, हम यूनाइटेडली फाइट करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, ऑल फेडरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग आपके साथ है। एंड आप अकेले नहीं है, इतना मैं आपको मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ है। मुझे जो आपने बोलने की जो अनुमति दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद मात्रे साहब। धन्यवाद मात्रे साहब। हमारे साथ प्रकाश दरेकर जी, जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के
चेयरमैन है वो भी साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट दत्तात्रेय वडेकर भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो उनके सेक्रेटरी है। तो मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ को हमें गाइड करें। प्रकाश दरेकर साहेब, तुमचं स्वागत आहे। प्रकाश दरेकर, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष, अनम्यूट करा जरा। हा केलाय, आवाज येतोय? प्लीज. हो येतोय, प्लीज. नमस्कार. पुण्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित आजच्या या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या परिसंवादामध्ये उपस्थित सर्व गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। काही दिवसापूर्वी मुंबईमध्ये डॉक्टर जलील पारकर यांच्या वक्तव्यामुळे जो गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला, त्याचबरोबर पुण्यातील हाऊसिंग गृहनिर्माण सहकारी संस्थेवर शिवतरे सेक्रेटरीवर जो गुन्हा दाखल केला, त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या आपण ह्या परिसंवादात बोलतोय। काली आम्ही राज्याच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून परिसंवाद आयोजित केला होता। त्यामध्ये राणे साहेब होते, पटवर्धन साहेब होते, मुंबईचे, ठाण्याचे, पुण्याचे संचालक मंडळ होते। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातूनही अशा प्रकारचा परिसंवाद आयोजित केला होता। परंतु डॉक्टर जलील पारकर यांनी सोसायट्यांना माज आलाय, सेक्रेटरी चेअरमॅनला जेलमध्ये टाका असे वेदनादायक म्हटल्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर जो प्रसंग ओढवला, किंबहुना कालच्या पुण्यातील आपले हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी शिवतरे यांच्यावर भाडेकरूंना सोसायटीमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे गुन्हा दाखल झालाय। आणि खरं तर 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये कोविड-19 कोरोना पार्श्वभूमीवर आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं काम उल्लेखनीय आहे। ज्याप्रमाणे डॉक्टर्स असतील, परिचारिका असतील, शासकीय कर्मचारी असतील, महापालिका कर्मचारी असतील, यांनी योद्धा म्हणून काम केलं, त्याच भावनेतून खारीचा वाटा म्हणून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काम केलं, हे नाकारता येणार नाही। म्हणून मुंबईसह पुणे, ठाणे या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत आणि या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेमध्ये काम करणारे पदाधिकारी हे काही कुठल्या प्रकारचं मानधन घेत नाहीत, मानधन न घेता सेवाभावी वृत्तीने काम करत असतात। आणि अशा मानधन न घेता सेवाभावी वृत्तीने काम करत असताना अशा प्रकारच्या शासनाचा आणि इतरांचं जर प्रेशर आला तर पुन्हा कोण काम करण्यासाठी पुढे येणार नाही, अशा प्रकारची एक भावना निर्माण झालेली आहे। आणि या माध्यमातून पुण्याचा विषय असेल, मुंबईचा विषय असेल, हे सगळे विषय आपण महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार मंत्र्यांकडे मांडू, गृहमंत्र्यांकडे मांडू। त्या माध्यमातून जर आपल्याला न्याय भेटला नाही तर कोर्टाचेही दार आपण ठोठावू आणि आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपण सर्व पुढे येऊ, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। जलील पारकरांनी जे उल्लेख केला, ती सोसायटी मॉर्निंग स्टार हे आमच्या मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनची नोंदणीकृत सदस्य आहे आणि आपली सदस्य असल्यामुळे त्या संस्थेला पदाधिकाऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्न हे आपले प्रश्न समजून आपण सोडवण्यासाठी पुढे आलं गेलं पाहिजे। पटवर्धन साहेब आहेत, सीताराम राणे आहेत, आमचे ऍडव्होकेट वडेर आहेत, ज्येष्ठ आमचे संचालक वसंतराव शिंदे आहेत, या सर्व मान्यवरांचं आणि सहकारातील काम करणाऱ्या मान्यवरांचे आपण मार्गदर्शन घेऊ आणि काही आपल्या परीनं आपण शासन दरबारी, सहकार आयुक्त असतील, सहकार मंत्री असतील, गृहनिर्माण मंत्री असतील, यांच्याकडे आपण आपला हा निवेदनाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवूया आणि भविष्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अशा प्रकारचे ज्यावेळी प्रसंग ओढावतील त्यावेळी सर्व महाराष्ट्रातल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन काम करण्याची व्यूहरचना करूया आणि जे जे प्रश्न भेडसावत आहेत ते आपण एकामेकांना शेअर करून त्यावर शासन दरबारी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू। कारण शेवटी म्हातारी मेली चालेल पण काळ सोकावता कामा नाही। आज जलील पारकर बोलले, उद्या अजून कोण बोलेल, अशा प्रकारचं धजावणं आपल्याला गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना काम करताना योग्य वाटणार नाही। त्यामुळे भविष्यामध्ये
आपण आपल्या ऑफिस बेररच्या आणि आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आपण नक्कीच आपण शासन दरबारी ह्या प्रकारे न्याय मागण्यासाठी पाठपुरावा करू आणि अशा काही आपल्या ह्या माध्यमातून गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना आल्या त्याचाही विचार करून आपण पाठपुरावा करूया आणि ज्या वेळी अशा प्रकारचा एखादा प्रसंग कुठेही घडेल त्यावेळी आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून एकत्र येऊन त्यावर आवाज उठवूया अशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद प्रकाशजी. आपल्याला खात्री आहे की आपण नक्की याच्यावर न्याय मागवू आणि याच्यावर कुठली स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतली जाणार नाही अशी आपण शासनाकडे योग्य ठिकाणी न्याय मागवू. कलेक्टरकडे जाऊ, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सगळ्यांकडे दाद मागू आणि मला खात्री आहे की ते आपल्याला नक्कीच न्याय देतील. धन्यवाद. आता अजून कोणाला 2-3 प्रश्न असेल तर विचारा. कोणाचे उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ की याविषयी बोलायचं असेल तर त्याच्या आधी पटवर्धन साहेब मला वाटतं काही काही प्रश्न जे होते राणे साहेब मीटिंगच्या सुरुवातीला बोलताना त्यांना काही कारणामुळे बोलता आलं नाही त्यांच्या टेक्निकल इश्यूमुळे. तर राणे साहेबांचे विचार या बाबतीत राणे साहब मैं आपको विनती करता हूं कि आप 5 मिनट के लिए आपके व्यू पॉइंट्स और शिवतरे साहब को और बाकी जो कमिटी मेंबर्स है अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज के, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि जिस वजह से वो वही जोर शोर से या जोश में अपने कमिटी का काम करते रहेंगे, इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करिएगा. राणे साहेब. हाँ नमस्कार. हाँ नमस्कार. हेलो. हा बोला राणे साहेब. नमस्कार. नमस्कार. थोड्या वेळासाठी माझ्याकडे रेंज नव्हती त्यामुळे मला ऐकायला आलं नाही. म्हात्रे साहेबांचे ज्यावेळी बोलत होते त्यानंतर मला काय ऐकायला आलं नाही कारण माझ्याकडे जरा याचा नेटचा प्रॉब्लेम होता. बरेच विषय चांगले चर्चे झाले पण याच्यातून आपण निर्णय काय घ्यायचा आहे ते आपल्याला ठरवायचं आहे. सगळ्या सोसायटीच्या ज्या आता मीटिंग मध्ये सहभागी झालेत त्या सगळ्यांच्या विचाराने याविषयी आपण काय निर्णय घ्यायचा ते आपल्याला ठरवायचा आहे. पटवर्धन साहेब. हिंदीत बोलायची मी आपल्याला विनंती करतो. बऱ्याचशा लोकांना मराठी नाही. पटवर्धन साहेब. बोला. आता ही जी चर्चा झाली ये जो बात अपना सब चर्चा हो गया उसके बारे में सोसाइटी की तरफ से क्या एक्शन लेना है ये हमें तय करना है. नहीं एक तो वो चीजें है कि सोसाइटी की तरफ से हम लोग पूरे जो रोहन निलय कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके साथ हम लोग रहेंगे, उनको पूरा सपोर्ट देंगे. बहुत सारे मेंबर ने हमारे पास भेजा है कि काम काय के लिए करने का थैंकलेस जॉब है हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि रेसिग्नेशन से मार्ग नहीं होता है. बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही एक्सप्रेस किया था, लेकिन मेरी आपको सबको विनती कि हम लोग पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन देंगे. जैसे बहुत सारे स्पीकर ने बताया कि हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे. ये जो मुंबई की केस हुए और पुणे की केस हुए तो एज अ महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन, पुणे हाउसिंग फेडरेशन या सब रिप्रेजेंटेटिव और वो उनको ये केस विड्रॉ करने का प्रेशर करेंगे कि और वो उसका जो मुंबई का है उसके लिए हम लोग अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है. नहीं ठीक है, ये बात सही है. मेरा ऐसा कहना था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम लोग अगर कुछ करेंगे नहीं तो अभी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए मैं पटवर्धन साहब को अभी एक लेटर भेजा हूँ, व्हाट्सएप किया हूँ. थाना में एक वृत्तपत्र विक्रेता का एसोसिएशन है, उन्होंने कल पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया है कि कुछ सोसाइटी का नाम उसमें लिख के दिया है, सोसाइटी के ऑफिस बेरर पर एक्शन ले लो, 198 के अंदर इनके ऊपर केस का प्रोसेस शुरू करो. इसकी वजह यह है, उन्होंने बताया है कि सोसाइटी में हमें अलाउ नहीं कर रहा है. अभी मुझे ये लगता है कि हर बारे में अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ये 4-5 दिन में 6-7 सर्कुलर निकाला है, लेकिन हम लोगों ने स्टेट फेडरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो, सब फेडरेशन ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि ये अनलॉक करने के बाद, जो लॉकडाउन शिथिल करने के बाद कुछ गाइडलाइन सोसाइटी के लिए डिक्लेयर करो. गवर्नमेंट ने आज तक किया नहीं. ये जो हमारे जो ऑफिस बेरर है वो हर कंफ्यूज इसलिए है कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना अपना एसओपी डिक्लेयर किया है और हर एसओपी थाना का पुणे वाला देखता है, पुणे का थाना वाला देखता है, बॉम्बे वाला देखता है, सब देखता है. इसमें सब में कंफ्यूज है, हमें करना है तो क्या करना है. इसके लिए हमने गवर्नमेंट को अर्जी किया था कि एप्लीकेशन किया था कि इसका टोटल गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू सबके लिए सरीका आने दे. एक बॉम्बे के वकील ने कोर्ट में भी इसके लिए पीआईएल दर्ज किया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कारोबार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है और हम लोग करेंगे नहीं.
करेंगे नहीं, जो सोसाइटी का जो कारोबार है सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से सोसाइटी करेगी, उसका जो रूल है वो सोसाइटी बनाएगी और उसके हिसाब से वो कामकाज करेगी कोविड-19 के बारे में। ऐसा गवर्नमेंट में हाईकोर्ट में भी बताया। लेकिन अब हमें देखने के लिए जाएंगे तो पुणे में जो शिवतरे के बारे में हो गया वो बहुत गलत हो गया। हमारी जैसा पटवर्धन साहब और गर्ग साहब उनके पास सोसाइटी में जाके उनको मिल के आए। मैंने भी कल उनसे फोन पर बात की। जो सिचुएशन है वो अलग है। और दूसरी ये बात इम्पोर्टेंट ये है कि कोऑपरेटिव डिप्टी या डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो कंप्लेंट फाइल की है वो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई है उसके हिसाब से कंप्लेनेंट ने उसके बाद में कंप्लेंट की है, लेकिन न्यूज आई है उसके हिसाब से उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। और उनको शिवतरे जी को अपना जो उनका कुछ कहना था, उनको क्या उनका स्टेटमेंट लिया नहीं, उनके बारे में पूछा भी नहीं। इसके लिए मेरे ख्याल से हमारे सब सोसाइटी को अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। हम लोग काम करेंगे तो भी तकलीफ है, नहीं करेंगे तो भी तकलीफ है। अभी गवर्नमेंट ने कल या 29 तारीख को कल ही सर्कुलर निकाला है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने, किसी मेड सर्वेंट को रुकाना नहीं है, किसी को भी रुकाना नहीं है, सबको अलाउ करना है। तो इसका मतलब यह है अभी सब काम ये करना है, सबको अलाउ करना है। तो कोविड-19 के बारे में सोसाइटी ने अपना गाइडलाइंस एसओपी बनाने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि जो चलता है वैसा चलने दो। जैसे वो लेडी ने पुणे के वो बताया, मुझे नाम उनका ध्यान में नहीं, उन्होंने जो बताया हर सोसाइटी में अभी ये बात चालू है, हर सोसाइटी में चर्चा चालू है। सोसाइटी वाले कमिटी मेंबर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी एक आदमी अपोज करने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होता है। कमिटी का कोई भी जाएगा तो अकेले आदमी के ऊपर अगर क्रिमिनल एफआईआर दाखिल होगा, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग एज ए फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो, हर फेडरेशन अपनी तरफ से इसके लिए अपोज करेगा और अपना गवर्नमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं अभी डिमांड करेंगे कि ये जो चीजें है, एक तो पहली बात शिवतरे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया है वो गवर्नमेंट को पीछे लेना चाहिए और फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा एफआईआर किसी के कौन से भी कमिटी मेंबर के लिए होना नहीं चाहिए। इसने गवर्नमेंट ने इसका ये लेना चाहिए। और ये हम गवर्नमेंट को, अभी कल हमारी फेडरेशन की जो बात हुई, मीटिंग हो गई, हम लोग सोच रहे हैं अगले 1-2 दिन में इसके बारे में मिनिस्टर साहब और सब कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इनको सबको मिलके हम लोग अपना ये लेटर जो है उनको जो ये सब चीजें जो बातें हैं उनके कान पर डालेंगे, उनसे राय लेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे ये ऐसी चीजें हाउसिंग सोसाइटी के बारे में होनी नहीं चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। दूसरी बात है, डॉक्टर जलील पारकर ने जो स्टेटमेंट किए उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कोर्ट में एक फाइल दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे और उसके बारे में जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। जो मात्रे साहब ने बताया, अपना दरेकर साहब ने जो बताया मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था उस टाइम, सुन नहीं पाया। तो ये जो वो एक्चुअली 5-6 साल वो सोसाइटी में रहते भी नहीं है। 2 फ्लैट है, तो एक फ्लैट उन्होंने किसी रिलेटिव को दिया है, दूसरा फ्लैट उनके भाई का है, वो बेचने का था और उसमें रियल एस्टेट एजेंट को अंदर अलाउ नहीं किया। इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया बहुत गलत स्टेटमेंट है। आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा। मराठी में उन्होंने ये कहा है, सब कमिटी के मेंबर यानी चेअरमॅन सेक्रेटरीला माज आलाय त्यांना जेलमध्ये टाका। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत हर्ट करने वाला है और हमने तुरंत इसके बारे में अपना जो है उसमें कंप्लेंट की है। और हाउसिंग फेडरेशन, बॉम्बे फेडरेशन, मुंबई फेडरेशन हो, थाना फेडरेशन हो या स्टेट फेडरेशन हो, इनकी तरफ से हम लोग इनकी कोर्ट में दायर करेंगे। हो सके तो इनके अपोज में एफआईआर दाखिल करने की हम लोग सोच रहे हैं सब फेडरेशन मिलके। मैं स्टेट फेडरेशन का चेयरमैन के नाते सब सोसाइटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये जो माहौल है अभी दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, क्योंकि ये सिचुएशन में जो 1-2% कंप्लेन करने वाले जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं वो लोग इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। ये पिछली टाइप का जो सोसाइटी के इंटरनल जो उनके सोसाइटी में जो है उनका ये इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे कंप्लेन करके।
हमें सब सोसाइटी कमेटी मेंबर्स को या सब सोसाइटी मेंबर्स को इससे बचना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। इस चीज के लिए आप कोई भी हाइपर ना हो, टेंशन ना हो। जैसा पटवर्धन साहब ने बताया, हम सोच रहे थे पहला कि हमने कल ये तय किया था कि ऐसा सोचेंगे कि हम लोग पूरा महाराष्ट्र का 1,10,000 सोसाइटी के कमेटी मेंबर रिजाइन देने की सोचेंगे। गवर्नमेंट ने शिवतारे के ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, वो अगर पीछे नहीं लेंगे तो हम लोग सब सोसाइटी वाले कमेटी मेंबर रिजाइन देंगे ऐसा। लेकिन जैसा अभी चर्चा हो गया, बात हो गया, वो बात हम लोग अभी नहीं सोच रहे। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट ने अपना रवैया बदली नहीं किया। ऐसा ही हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस बेरर के बारे में गवर्नमेंट का ऐसा ही रवैया रहा तो फ्यूचर में ये बात भी हमें सबको करनी होगी, इसके बारे में सोचना होगा। अगर ये दूसरी एक बात है, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कलेक्टर हो, कोई भी अथॉरिटी ने कौन से भी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को इस बात के लिए चर्चा करने के लिए भाई क्या करना है, कैसा करना है, इसके लिए बुलाया नहीं। कोई इसके सर्कुलर के बारे में बातचीत की नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को आज ये लगा तो ऐसा निकाला, कल दूसरा लगा तो दूसरा सर्कुलर निकाला, परसों कुछ गलत अलग सोचा तो अलग, ऐसी स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये कि हमारे हर गवर्नमेंट अथॉरिटी ये बोल रही है कि हर सोसाइटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाया है, जो गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लॉकडाउन शिथिल होने के बाद, कम करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन इशू किया नहीं है। लेकिन हर अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कलेक्टर हो, इन्होंने, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलग अलग गाइडलाइन दिए है, अलग अलग गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसके गाइडलाइन निकले नहीं। लेकिन सब गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कलेक्टर हो, मिनिस्टर साहब हो, ये सब लोग ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से काम करो। लेकिन जून में 3, 5 और 8 जून को जो शिथिल किया, उसके बारे में, उसके बाद में एक भी कौन सा भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिया नहीं। अभी हम लोग जैसा डिसीजन हो गया उसके हिसाब से काम करेंगे, गवर्नमेंट को लेटर दे देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है अपने डिस्ट्रिक्ट के, जैसा पुणे है, पटवर्धन साहब पुणे में कलेक्टर जिन्होंने ये सर्कुलर निकाला है या जिन्होंने कार्रवाई की उसके बारे में देंगे। लेकिन पटवर्धन साहब, आपको इसके बारे में ये काम ज्यादा करना है। जिस पुलिस स्टेशन में इसके बारे में एफआईआर दाखिल किया है, उस पुलिस स्टेशन को आप लेटर दे दो, और आपके साथ पुणे में जितने फेडरेशन है, गर्ग साहब, ये और सब लोग, और हो सके तो 2-4 सोसाइटी मेंबर को साथ में ले लो और इसके अगेंस्ट में आप लेटर दे दो। ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, उसकी कॉपी जो अपना डिप्टी रजिस्ट्रार ने एफआईआर दाखिल किया है, उसको भी इसके बारे में आप इत्तला कीजिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, थँक यू राणे साहेब. पटवर्धन साहेब, मला बरेचसे आपल्याला राणे साहब, मैं एक मिनट राणे साहब अभी लाइन पे हैं, तो राणे साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नोटिस निकालता है, महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहे हैं, जिसके अंदर की कोऑपरेटिव अलग से निकालता है, पुलिस अलग से निकाल रहा है, कलेक्टर अलग से निकाल रहा है। तो इन सब की बजाय हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोलें कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उन सबकी समरी बना करके वो हमें एक सिंगल सर्कुलर दें हमें, क्योंकि पहली बात तो ये सोसाइटी तक सर्कुलर पहुंचते नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म आज नहीं है। सभी सर्कुलर जो हैं या तो किसी सोशल मीडिया से या कहीं से लिंक से मिलते हैं। तो पहला तो ये कम्युनिकेशन जो चैनल है वो सेट करना बहुत जरूरी है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट and the mechanism to reach the communication to each society. That is point number 1. Point number 2 कि कुछ सोसाइटी ने जहां पर ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिए हैं या देने वाले हैं, आपने सबको बोला कि रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, परंतु मेरा यह कि अगर किसी कारणवश किसी सोसाइटी ने रेजिग्नेशन दिया है तो वो नॉर्मल रेजिग्नेशन बोल करके ना दें, उसको एज ए प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन, उसमें सब्जेक्ट लिखें रीजन 1 to 3, ओके, जनरल रीजन नहीं लिखना चाहिए, सो दैट उनकी सुनवाई अलग से होगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय। तीसरा, जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला, पुणे में बहुत सारी सोसाइटी को ऑडिट के इमीडिएट नोटिस आ गए, तो जब सारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सरकार के साथ मिलकर के इसमें काम कर रहे थे, उनको इमीडिएट जो है अनलॉकडाउन 1
कि बाद में नोटिस दिया गया, तो ये भी एक थ्रेटनिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। चौथा मेरा पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है कि जहां पर किसी कारणवश किसी भी मैनेजमेंट कमेटी ने अगर वहां पर रिजाइन दे दिया है और वहां पर जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट ना करके एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, तो वहां फेडरेशन की तरफ से ये एक नया रूल बनाना चाहिए कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाएगा उसके ऊपर एक 3 मेंबर कमेटी वो सोसाइटी की तरफ से वॉच करने के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इशू आते हैं और वो आकर के वापस भी नहीं जाते हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर भी हमारी एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जो उसके कामकाज का निरीक्षण करेगी। ये प्रावधान आज नहीं है। आज सिंपल है कि या तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी या एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। जहां पर 3 मेंबर कमेटी है वहां ये क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन वहां पर है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया और वो अपने मनमानी से सारा काम करता रहता है, तो उसके ऊपर भी उसकी स्क्रूटनी के लिए भी एक 3 मेंबर कमेटी सोसाइटी की तरफ से बनाने के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए। ये मेरा बात है। थैंक यू। थैंक यू गर्ग साहब। मेरी सब स्पीकर्स को और पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास टाइम की कमी है, तो हम लोगों ने 15 मिनट के लिए और टाइम बढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि गर्ग साहब ने जो सवाल मैं पूछना चाहता, जो हमको सूचनाएं आ रही थी कि सभी आप स्पीकर्स को कि एग्जैक्ट गाइडलाइंस एमसीएम ने क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एक कोई डरे हुए है या समझ में नहीं आ रहा है जो उन्होंने पॉइंट मान दिया। और बहुत देर से सत्यम सिंह साहब जो ऐश्वर्यम वाकड़ सोसाइटी से है चेयरमैन, वो कुछ अपने साथ बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। सत्यम सिंह जी, आप अनम्यूट करके अपनी राय या पूछ सकते हैं हमारे एमिनेंट स्पीकर्स को। सत्यम सिंह जी। हेलो सत्यम सिंह जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए सत्यम सिंह जी। अगर वो नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट ले लेते। यहाँ पे मिस्टर गोम्स, आप अपना राय दे सकते हैं या आप पूछ सकते हैं हमारे स्पीकर्स को। Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, because Yes, I was Mr. Gomes. unmuted, so I wasn't able to speak. My question is, if the office bearers do not adopt bylaws and violate the MCS Act rules, minutes of the meetings is never circulated to members, and if returns of the societies, IT returns of society is never filed, government authorized auditor. Mr. Gomes, sorry to cut you off. We are just focusing on today's discussion on these 2 particular burning topics. So may I request you to share your questions on our group, and we will facilitate with Federation authorities to answer you back. Okay, fine. Okay, sir. Yeah. Right, sir. Right. Thank you. Yeah. Thank you so much. Sir. Right. Thank you. Yeah. Mr. मिलिंद बोंगले, आप बात कर सकते हैं। Mr. मिलिंद बोंगले। Hello. Can I hear? Yeah, we can hear you. My question is that there is one housing society near Pune, and the society was registered in 2014. But after that, these people, they have not gone to deputy registrar, and they have not maintained any accounts, balance sheets, audit report, nothing. They have not even taken meetings officially. They illegally they are running the society, and they are forcing the people to pay the maintenance charges. But they have not maintained the building also not properly. They have not spent even 100 rupees per. Sir, sorry to cut you. Sorry to cut you. Again, my gentle sir, please hold on. Again, my gentle request to all participants to whom we are requesting to put up their views और उनकी राय, आप अपने राय या अपने सवाल, ये जो हमारा जो ये वेबिनार का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसके निगड़ित ही रखेंगे तो अच्छा होगा।
क्योंकि हमारे सभी स्पीकर्स वो हिसाब से बाकी सब लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं और शिवतारे साहब को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो सभी को मेरी ये विनती है कि बाकी के जो सवाल है हम लोग ऐसे वेबिनार हर एक कुछ दिन के बाद ऑर्गेनाइज करने ही वाले हैं। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है, ईमेल्स है, तो ये वेबिनार में सिर्फ ये हमारे विषय के साथ ही जुड़े रहेंगे, ये मैं आपको सबको विनती करता हूँ। सर, आपके सवाल का जवाब Yeah, it is serious, it's true, but this question is, or subject is more serious because many of the people are scared. What you are saying is right. So, sir, please accept my request. If they are not maintaining the papers on online, there are no online records at Deputy Registrar Office. What they write, they have got to ask the maintenance charges without even maintaining the building. Patrolman sir, I will just request you to answer in 2 minutes. Inappropriate going on. उसके लिए हमें आप इंडिविजुअल अप्रोच हो जाए, हम लोग आपको गाइड करेंगे। उसके लिए अभी वो समय नहीं है उतना अपने पास। एडवोकेट मोबाईल नंबर एक्सेट्रा। हाँ, एडवोकेट वडेर साहेब आहेत का? एडवोकेट वडेर हो, आहेत आहेत। हाँ, द्या एडवोकेट वडेर यांचा शेवटचा घ्या आणि नंतर आपण क्लोज। एडवोकेट वडेर साहेब, वडेर साहेब तुम्हाला किती वेळा 4 आवाज समजेल तुला? वडेर साहेब आहेत का? वडेर साहेब होते पण आता दिसत नाहीये। हां, मला मगाशी आता दिसत होते। ठीक आहे, अजून एखादा प्रश्न घ्या शेवटचा आणि मग आपण कन्क्लूड करू। अभी हम लोग हॅलो, हां बोला। हां, पटवर्धन साहेब नमस्कार। नमस्कार। ऍडव्होकेट वडेर साहेब मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे सेक्रेटरी आणि गेले अनेक वर्ष सहकारात काम करतायत। आपलं स्वागत आहे, प्लीज। हेलो, हाँ बोला वडेर साहब। हाँ, आई एम देखिए, मैं पटवर्धन साहब को बहुत खुशी है कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाया है। राणे साहब भी इस मीटिंग में है, हमारे चेयरमैन साहब दरेकर साहब भी है। हाँ बोलिए प्लीज, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोला। आई गो हाँ। सो ये जो सिचुएशन है, इट इज वेरी मिजरेबल सिचुएशन, एंड इन दिस सिचुएशन आई हैव टू से वंस अगेन हियर, most of the office bearers of the societies are performing their duties over a night. Extraordinarily they are working. Even there is no any rules regulation from the state government or no any rules regulation from the commissioner of office. Only are you listening? Yeah, please. Yes. This is the only situation whereby I have to congratulate most of the all office bearers without any rules regulation. They have framed themselves their rules and regulations, and they are performing their duties excellently, very diligently. Even I can say in Bombay about 40,000 societies are there, and this is our proud that what performing what duties of the federations, Pune Federation, Thane Federation, or Mumbai Federations performing the duties, and because of that, these please. Thing under the hello. हाँ, ऐकू येत आहे, बोला. Well, it is very bad situation that 1 or 2 days back, one matter has been happened in the Pune, whereby one secretary Shivtare has been lodged some complaints, police complaint. One thing, the matter is that act is of 123 years back, and now that act has been taken into consideration without any intimation, without any inquiry, or without taking anybody's witness signatures from other members or other committee members. So this is one-sided action has been taken by the authorities. This is one of the thing. Other thing happened in Bombay. Most of the people have heard that one of the member, he is a doctor, renowned doctor in Bombay. He has worked in COVID-19 in various hospitals. But when he was in the hospital, that time he is having his flat at Morning Star at Bandra West.
he intend to give it for on live license basis or he want to sell it his flat. Since 4 years back, he was not staying there. He was staying in nearby societies. But when he was in the bed, when he was taking treatment of the COVID-19, he was instructing, he was discussing with office bearers and asking and forcing them that the agent and the persons are to be allowed to get inside. I have to say that the office bearers of that Morningstar societies have, without framing any rules, but with the intention to help that fellow, he is a doctor, so they have allowed them inside the society. In spite of that, prior to that, they have pressurized from the police station and all these things, some other political leaders. This is a very bad situation. One person, for his own personal interest, has taken law in his hand, and he has very influenced persons. In that way, if the people are coming forward and they are filing, they are blaming to the office bearers of the societies by anyhow, it is very bad and it is very blocked to the Housing Federation and to the office bearers of the societies, those are working really diligently and promptly. One thing. Other thing is that today there is no rules, regulations, guidelines from the state government. I have to appreciate the collector. BMC has taken out some guidelines for their functioning peripheria. In their scenario, there is no any guidelines from the cooperative department or commission of cooperation or somebody else also. In this regard, we have made correspondence to the commissioner, to the secretary and the minister of the state cooperative, but nothing has been taken place. And in spite of that, and they have appreciated the language, appreciated the statement made by the doctor, and on that basis they have taken the view that the office bearers are to be fined, or the action is to be taken against the office bearers. If this situation goes on without any inquiry, without any laws have been framed, any rules have been framed, then how the office bearers are going to be function in the society? It is one question. If there is no inquiry, and at all 2-3 months the office bearers are working as their own by framing their own rules, regulations, from where the maid servants are coming, from where the direct drivers are coming, or whatever it may be. But in spite of that working, we are in two clauses. One is no rules, even though we are working very fluently, very disciplinedly. On the contrary, they have to appreciate that housing societies office bearers are working very nicely, diligently. But without looking and without making any inquiries, they are appreciating the complaints, and that is a blot, and that is very ashamed to us. In this regard, in this scenario, we have to take action that until and unless the rules have been framed by the cooperative departments, no further actions are to be taken from anybody else. Even that law is 123 years back. It is 1897's Act. Nobody is knowing till today. But today that act has been implemented, and some office bearers from Pune have been taken into custody, and the police complaint has been made against him. So unless and until rules are framed, no action is to be initiated on that act. This is one thing. Immediately the government should, the cooperative department should make their own guidelines, looking to the based on the guidelines issued by the collector or issued by the ISMR or medical officers or a medical officer of the corporation. So these are our contentions. My chairman also told that this is a very bad situation whereby we are not able to work under this situation. So we have to report to the government. We have to meet to the government authorities and ask them to do something. Otherwise, it is very impossible to work in this field. This is my contentions. Yeah. And I'm very much thankful to the Suhas Patwardhan, Rane Sahib, my chairman also. Thank you very much. Yeah. Thank you, Mr. Wadir. Patwardhan Sahib, I would like to take last 2 questions from our participants, and then we will conclude it. Take it, please. So I am requesting Mr. Deepak Kulkarni to speak about or give his opinion. Deepak Kulkarni. Hello. आहेत का दीपक कुलकर्णी असेल तर दीपक पुढचा घ्या. कुलकर्णी स्वतःला अनम्यूट करा.
ओके आय विल हा ऐकू येतंय बोला. पहिली गोष्ट म्हणजे हा जो आपला विषय होता या विषयामध्ये दीपक जी फक्त हिंदी और इंग्लिश. Okay. This is basically my Hindi is weak, so I'll speak in English. Yeah, so please. I just wanted to tell Federation that whatever stand you are taking to support Mr. Shivtare, we are all with you on that, since you have verified all angles on that front. At the same time, we also would like to request Federation that the negative publicity which media has done against the society office bearers. So can we do something on that? And our side of the story, can we also try to publicize through Times of India or such publications? That is what I think we should look at it. Third thing is regarding that case of Rohan Nilay. I think Mr. Shivtare was mentioning that the person has given us sort of a wrong document, or it was a suspicious document. So as a deterrent, is it possible that we also take some action on that if the document is really found forged? So that it will also be a deterrent to such people who try to forge document and also bring office bearers into trouble. Thank you very much. Thank you. We'll investigate into the matter and then appropriate action will be taken. And we'll certainly go with the press. First, we'll write to government because government has filed a FIR on the news from press. So, पहले वो rectify करेंगे बाद में press को. धन्यवाद. और कोई Thank you, Deepak ji. Yeah, we are taking up the last question for today's session. Mr. Satyam Singh ji, आप प्लीज बोलिए. जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है. नमस्कार सर. पहले सोसाइटी नाउ का धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने आज पूरे महाराष्ट्र के सारे फेडरेशन और सोसाइटियों को, सारे सोसाइटी बेरर को एक जगह इकट्ठा किया है. सबसे पहले हमारी सोसाइटी सुनील जी को सपोर्ट कर रही है और कुछ पॉइंट हैं जो जिससे पूछा, कल हमने डीडीआर से भी पूछा था, कोई जवाब आया नहीं है. एक तो जो गर्ग सर ने पहला सवाल उठाया था कि ऑडिटर के इसके लिए कि बहुत सारी सोसाइटियों को लॉकडाउन के बाद ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है और 3 महीने सारा चीज बंद रहा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बंद रही, फिर भी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है सारे सोसाइटी को. उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया है. दूसरा है कि जो हम पूरे महाराष्ट्र में 1,10,000 सोसाइटी हैं, तो हमारे पास क्या पावर है कि ये जो केंद्र सरकार एक गाइडलाइन बनाती है उसको नीचे आते आते तक 10 दिन लग जाता है गाइड बनाने में. आप लोगों को पता होगा अभी पीसीएमसी कमिश्नर ने जो ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया था कि एक कोई तो कोरोना पॉजिटिव नगर सेवक या कोई पाए गए थे, तो उनके पास पावर है अपना ऑफिस बंद कर देने का, जब मन करे चालू कर देने का. लेकिन सोसाइटी बेरर के पास ये भी चुन के आए हैं, सोसाइटी में वोट होता है, हर पूरे इंडिया में सब जगह वोटिंग चुनाव से ही सब लोग आते हैं. यहाँ भी चुनाव करके ही 11 लोग चुने गए हैं. अगर अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इस पे कोई अच्छा बात नहीं, ना कोई मीडिया लिख रहा है, ना कि जो भी एक निगेटिव न्यूज आ रही है या तो दंडित किया जाएगा, कलेक्टर की तरफ से एक लेटर आता है या डीडीआर एक केस फाइल करता है और उसको पूरे सोशल मीडिया हर जगह वायरल किया जाता है. मतलब एक तरह का धमकाया जाता है कि आप करो मत, नहीं तो आपको भी पनिशमेंट झेलना पड़ेगा. तो इसके लिए हम सारे फेडरेशन मिलके क्या कर सकते हैं? हम काउंटर फाइल केस कर सकते हैं क्या? ऐसे जो अधिकारी जो वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी मुंबई में जो डॉक्टर को बोल रहे हैं कि चेयरमैन और सेक्रेटरी दादागिरी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी दादागिरी नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर? तो हम काउंटर फाइल कर सकते हैं. हम सारे फेडरेशन या सारी सोसाइटी के क्या अधिकार हैं, राणे सर बता सकते हैं, पटवर्धन सर बता सकते हैं, कुछ एडवोकेट लोग मिलके काउंटर फाइल, या हमारे लिए क्या नियम है? क्योंकि गाइडलाइन केंद्र सरकार 1 तारीख को बनाती है और हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू 12 तारीख को पहुंचता है दूसरा एक लोकल गाइडलाइन. और अभी जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ है चौथा, उसके बाद कोई गाइडलाइंस आया नहीं है. तो सरकार चाह रही है कि चुटकी बजाते हो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, चुटकी बजाते लागू हो जाए और चुटकी बजाते ही पूरा लॉकडाउन जो उन्होंने गाइडलाइन किया कि अनलॉक कर दो, हम लोग कर दो. मतलब उनके हम नौकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बस वो चुटकी बजाए तो हम लोग करते रहे. अगर हमसे किसी से अगर गलती हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन था कि मिलके बात करके सॉल्यूशन निकाल लें. एक मीडिया न्यूज पे एफआईआर दायर कर दिया जाता है. इसके लिए हम सब क्या कर रहे हैं? ठीक है,
ठीक है सिंह साहब, हम लोग उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पहला लेटर लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ हर सेक्शन है, उसके लिए अप्रोप्रिएट जो कुछ मेजर है उसको ले लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इसी के साथ हमें खेद है कि हम बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के सवाल या उनकी राय यहाँ पे नहीं दाखिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो टू एंड अप दिस सेशन देयर आर फ्यू थिंग्स। First, team society now in their individual capacity basis, supporting Mr. Sunil Shivtare and whatever the stand he has taken up. And we are also with all federations, whatever the precautions or whatever the actions they are going to take it. दूसरी बात कि मैं सभी स्पीकर्स का, राणे जी, सुहास पटवर्धन साहब, एडवोकेट दरेकर साहब, भास्कर म्हात्रे साहब, वडेर साहब, मैडम तेजस्विनी ढोंसे, गर्ग साहब और काटे साहब का सबका आभार प्रदर्शित करता हूं कि इन्होंने ये मीटिंग रख के सभी लोगों को मार्गदर्शन किया एंड they are all conveyed that they are with all the cooperative housing society committees. So with this, society now also request and says that we are a digital mobile app company which facilitates cooperative housing societies to manage their society functions in multiple ways, and we will be happy to share our experience and what we do with this mobile app with the interested housing societies. With this particular note, I again thank all the eminent speakers and all the participants and declare that today's webinar we are concluding it, and more and more webinars will keep on organizing on the different subjects, and for that we all need your inputs and on our WhatsApp groups and over the email. With this, thank you so much. Have a good day. Stay safe, stay happy, and keep smiling. Thank you all. Thank you. Thank you. Good day. Thank you all speakers. Thank you. आता बंद कर, झालं. हे बघ एकाने काय लिहिलंय. Hi, very nice presentation by Mr. Bhaskar Mhatre, Secretary Navi Housing Federation, on sweeping allegations on office bearers of housing society without specific allegation. I support view of Mr. Mhatre. However, in some cases, compliance reports are not submitted by society to the joint registrars or Mantralaya by violating courses bylaws and MCS Act. Thanks. प्रवीण गावकर्डे. हे सगळं मला एवढं त्याच्यात अजून येत नाही. आता समीर नसतं तर मला काहीच नसतं करणार. कोण घेत पण मी बाकीचं नेम रोजचं वेगळं असतं, हे वेगळं आहे. हे मोठ्या प्रमाणात हजारो लोक आहेतच, 1000 लोक. त्याच्यामुळे हे मला येत नाहीये. ते आमचं रोजचं जे असतं ना ते आता माहीत झालेलं आहे. आता कालची पण मीटिंग होती, छोटी होती, ती 100 लोकांपर्यंत चालतं, आणि हे ह्याच्यात जे आहे ते 1000 लोक. चालेल ना, चालेल. हा ठेव ना ठेव का, मला फेडरेशनला जायला लागेल ना, ते सह्या करायच्या त्या.